सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दी साइन इन विद गूगल एंड मेरे पास में एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आएगी। और दिस लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में से मैं किसी भी अकाउंट पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड नाउ इट कैन लाइक शो यू अ डायलॉग जिसमें आप एग्री करोगे या तो कैंसिल कर दोगे। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एग्री एंड आप देखोगे करने के बाद आपको यहाँ पे लिखेगा साइन इन विद ए पर्टिकुलर नेम, जो भी आपका वहाँ पे ईमेल होगा। कुछ समय पहले की बात है, रामू करके एक लड़का रहता है एक छोटे से गांव में, जहाँ पे ज़्यादा बिजली नहीं है, जहाँ पे बहुत यहाँ पे रिसोर्सेज के लिमिटेशन है। एक दिन राजू ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ पढ़ना है, मुझे भी कुछ सीखना है। तो उसने 10th क्लास जो है वो अपने नज़दीकी किसी सरकारी स्कूल में कंप्लीट कर ली। पर वो अब धीरे धीरे क्या था कि उससे भी टेक्नोलॉजी का आदत लग रहा था। तो एक दिन क्या क्या उसने एक कहीं पे किसी दोस्त की वीडियो पे देखा कि उसने अनसन कोडर्स वाले भैया कुछ एंड्रॉयड पढ़ा रहे हैं। तो उसे बहुत इंटरेस्ट आ गया। अब आने के बाद उस भाई ने एक फ़ोन ले ली, ठीक है। तो उस फ़ोन को बेसिकली वो यूज़ करना चाहता था पढ़ने के लिए। अब ये बंदा जो है वो पढ़ने के लिए ओपन करने के लिए गूगल को खोलता है, ठीक है। गूगल में सबसे पहले वो जाता है प्ले स्टोर को। तो प्ले स्टोर पे वो सबसे पहले जा कर के अपना एक गूगल अकाउंट बनाता है। तब गूगल अकाउंट बनाने के बाद अब वो सीधा जाता है प्ले स्टोर पे और वहाँ से जा कर के यूट्यूब का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेता है। बिकॉज उसे कुछ पढ़ना था, उसे कुछ ज़िंदगी में करना था, तो इसलिए वो यूट्यूब ऐप से अब पढ़ना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी वीडियोस देखता है, बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स के वीडियोस देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अनसन कोडर्स वाले भैया का भी वो वीडियोस देखता था एंड उसे एंड्रॉयड पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा मन था और उसे समझना था कि चीज़ें कैसे चलती है। तो उसके बाद में उसने यूट्यूब पे गया और उसने एक अलग अकाउंट बनाई, उसमें वो स्विच करता है और उसके बाद वो सारे प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज करता है उसको प्रॉपरली। तो ये जो छोटी सी कहानी है उससे आपको क्या समझ में आई कि भाई ने अपने चैनल की तारीफ़ कर दी। अब वो तो मैंने करी ही, साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उसने है ना बहुत बार गूगल साइन इन करा है। गूगल साइन इन मैं आपको बोलूँ कि अभी कितने लोगों को आपके गूगल का पासवर्ड पता है, ठीक है। आपके अकाउंट का आपको पासवर्ड पता है, बताओ कितने लोग हैं। एंड आई एम श्योर कि 90% लोगों को नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं पता है। तो द थिंग इज़ दैट कि जब गूगल ने ये चीज़ समझी कि ये प्रॉब्लम है, बहुत लोग जो है वो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस केस में आया मेरा गूगल साइन इन। गूगल साइन इन अब ये क्या करता है, इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ ओ ऑथ है। ओ ऑथ का मतलब होता है ओपन ऑथराइजेशन। तो क्या होता है ओपन ऑथराइजेशन एंड आज हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे वाया सुपरबेस केएमपी। अभी तक आपने फायरबेस के जरिए देखा होगा कि कैसे हम लोग गूगल साइन इन को करते हैं, बट राइट नाउ सुपरबेस केएमपी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, साइन इन विथ ओटीपी, साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड एंड साइन इन विद गूगल। तो अपना टारगेट है साइन इन विद गूगल, बट हाँ आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आप जो बाकी के दो प्रोसेस है उसको बहुत ही ईजिली इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। डॉक्स में सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप जो है वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे डॉक्स है एंड उसको आप फॉलो करके एकदम कर सकते हो। बस आर्किटेक्चर और जो जैसे मैं चीज़ें लिख रहा हूँ आप मेरे वीडियो से देख लो एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा जो गूगल ओ ऑथ है वो चलता कैसे है। गूगल साइन इन जो एप्पल साइन इन बोलते हो वो करता कैसे है, चलता है बिना पासवर्ड के आपको साइन इन कैसे करवा देता है वो किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखोगे ना मेरे पास में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले है मेरा वेब क्लाइंट आईडी, देन है क्लाइंट सीक्रेट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वेब क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है, देन एंड्रॉयड iOS की क्लाइंट आईडी है। अच्छा, तो मैं एक एक करके प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो कि यहाँ पे साइन इन विद गूगल का बटन होता है, आप उसको टैप करते हो, ठीक है। उसके बाद में जो है वो आपका एप्पल मतलब या गूगल जो भी है वो आपको एक पॉपअप दिखाता है कि बहुत सारे अकाउंट्स ऑलरेडी उसमें लिंक्ड होते हैं, आप किसी एक अकाउंट को सेलेक्ट करते हो। देन सबसे पहले क्या करता है गूगल उस यूज़र को वेरीफाई करता है। जैसे आप वहाँ पे टैप पे क्लिक करोगे गूगल जो है उसको यूज़र को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद हमें एक आईडी टोकन देती है ना। ये जो आईडी टोकन है वो अब सीधे जाता है सुपरबेस ऑथ के पास। तो सुपरबेस ऑथ क्या करती है, उस आईडी टोकन को स्टोर कर लेती है अपने लोकली में, ठीक है। तो कल को जाकर के आपको सेम अकाउंट से लॉगिन करना हुआ तो आप डायरेक्टली सीधा उस टोकन को यूज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन साइन इन टू योर एप्लीकेशन। उसके बाद में सुपरबेस क्या करता है कि जो आपने आईडी टोकन दिया है उसको, जो भी आपने वो सेव किया है वो उसको वेरीफाई करता है कि कहीं वो जो है वो लॉग आउट तो नहीं हो गया या फिर कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो अगर एक्सपायर हो गया तो उसको लॉग आउट कर देना है। ये सारी चीज़ें हमारा हैंडल करता है सुपरबेस बाय वैलिडेटिंग दी गूगल टोकन जो गूगल ने सेव करवाया था। बिकॉज हर एक टोकन का अपना एक लिमिट होता है, वो 15 दिन तक चलेगा, 20 दिन तक चलेगा, उसके बाद में वो नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा कि हमने एन स्ट्रीम वाले सीरीज़ में भी देखा था कि कैसे आप अपने खुद का मतलब टोकन सिस्टम बनाते हो और उसको 10 मिनट या 15 मिनट या
लाइक 30 डेज के लिए भी आप रन करते हो, ठीक है। तो सुपरबेस वैलिडेट टोकन यूजिंग द गूगल क्रेडेंशियल्स। कौन से क्रेडेंशियल्स, है ना। तो आपको देखो, जब भी आप क्रेडेंशियल्स डालोगे वहाँ पे गूगल का क्रेडेंशियल्स, तो उसमें क्या होगा, वो उसको पार्स करेगी एंड वहाँ से डेट वेट निकालेगी कि कब तक इसका रखना है। तो यहाँ पे आता है वेब क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो देखो, जब भी आप वेब क्लाइंट आईडी यूज़ करते हो, दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय सुपरबेस एंड कंपोज ऑथ। तो कंपोज ऑथ आप देख रहे होगे, ये एक्चुअली में एक लाइब्रेरी है। अभी हम लोग जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट फॉर लाइक स्टेट्स को हैंडल करने के लिए और अपना ऑथेंटिकेशन दिखाने के लिए होता है, विच इज़ बिल्ट इन कंपोज। हेल्प वेरीफाई द गूगल साइन इन टोकन। तो जो भी आपका यहाँ पे गूगल का साइन इन टोकन आता है, ये जो वेब क्लाइंट आईडी है वो समझ लो एज अ की यूज़ होता है, ठीक है। जैसे डिक्रिप्ट करने के लिए की होता है ना, वैसे यहाँ पे वेब क्लाइंट आईडी यूज़ होती है इन ऑर्डर टू वेरीफाई दैट गूगल इज साइन इन टोकन इज एक्चुअली करेक्ट और नॉट। इसके बाद में आता है क्लाइंट सीक्रेट। अब ये क्या होता है, ये क्लाइंट सीक्रेट स्टोर होता है अपने सुपरबेस में, ठीक है। और ये कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन तक नहीं पहुँचता है और इसको आपको डालना भी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ द क्लाइंट सीक्रेट जो आपके बस सुपरबेस पे ही स्टोर होती है। एंड दिस टू जब मिल जाते हैं बेसिकली, तो फिर यहाँ से जो है वो डिक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है एंड वो वेरीफाई करते हैं एंड फिर जा कर के कहीं आपका जो है वो साइन इन सक्सेसफुल होता है। नाउ ऑन दी एंड्रॉइड और iOS क्लाइंट आईडी पे क्या होता है, लेट्स गूगल नो विच नेटिव ऐप इज़ मेकिंग द साइन इन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली बताते हैं गूगल को कि आप जो है वो कहाँ से साइन इन करना चाहते हो, मतलब आप एंड्रॉइड से साइन इन कर रहे हो या फिर एप्पल से साइन इन कर रहे हो। तो ऐसे करके जो है वो प्लेटफॉर्म पे अलग अलग दिखाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट आईडी होगी तो जॉब्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। हो सकता है आप एप्पल साइन इन करवाओ, गूगल साइन इन करवाओ, या फेसबुक साइन इन करवाओ, इंस्टाग्राम साइन इन करवाओ, एटसेट्रा। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑथ क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ऑथ क्लाइंट्स, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि जैसे हम लोगों ने बोला कि जब हम लोग साइन इन कर लेते हैं उसके बाद में रीडायरेक्शन होता है एंड सीधा आप होम पेज पे पहुंच जाते हो, करेक्ट। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे हम लोग साइन इन करते हैं और आपका जो ऐप है वो वापस से रीस्टार्ट होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप साइन इन करते हो उसके बाद में ऐप को कैसे पता चल जाता है कि यस यहाँ पे सक्सेसफुल, यहाँ पे गूगल साइन इन हो गया है और वापस से आपके ऐप में रिटर्न भी कर जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी डीप लिंक, ठीक है। तो क्या होता है कि नेटिवली हम लोग जो एंड्रॉइड साइड पे है वो डीप लिंक्स का यूज़ करते हैं, या फिर जो iOS साइड पे उस पर हम लोग NSURL का यूज़ करते हैं। कैसे हम लोग देखेंगे जब हम लोग बिल्ड करेंगे तब। तो होता यह है कि जब भी आप साइन इन कर लेते हो, साइन इन करने के बाद क्या होता है कि ये जो डीप लिंक यहाँ पे एक थ्रो करता है, अपना जो सुपरबेस है वो एक डीप लिंक थ्रो करता है एंड वो डीप लिंक रीड होता है आपके एप्लीकेशन में। वंस दैट इज़ रीड, तो वहाँ से फिर जो है वो स्टेट रीलोड होता है एंड फिर उसको पता चल जाता है कि यस दिस पर्टिकुलर यूज़र जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एक सेशन बनाओ। तो यहाँ से हमारा एक सेशन बनता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस डीप लिंक का। यही हमारा डिटरमाइन करता है कि अब अपने को जो है वो सक्सेसफुल साइन इन हो चुका है एंड अभी इस सेशन को क्रिएट करना है। तो उस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक डीप लिंक दिया जाता है एंड उसी डीप लिंक को आप रीड करते हो एंड फाइनली स्टेट को रीलोड करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अच्छा, तो दिस इज़ नेक्स्ट, जब भी आप ऐप को लॉन्च करते हो यहाँ पे ऑथ जो है वो ऑटोमेटिक रीलोड होता है फ्रॉम द सेव्ड सेशंस एंड उसके बाद में जो है वो यूज़र हमेशा लॉग्ड इन रहता है। बट ऑफकोर्स अगर आप 30 दिन तक नहीं करोगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो ये है यार पूरा फ्लो कि कैसे आपको जो है वो OAuth को यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ यूज़र। अब हो सकता है आप सुपरबेस यूज़ कर रहे हो, कल को जा कर के आप जो है वो खुद की बैकएंड पे करोगे। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे फाइनली क्रेडेंशियल्स को निकालेंगे एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। आप कल को जाके कोई भी बैकएंड सिस्टम यूज़ करते हो, इवन आप खुद का भी बनाते हो, तो आपको दो चीज़ें हमेशा लगेंगी, विच इज़ वेब क्लाइंट आईडी एंड द क्लाइंट सीक्रेट। अब ये दोनों चीज़ों को आपको कहाँ से लेके आना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी गूगल क्लाउड कंसोल से। यस, तो गूगल क्लाउड कंसोल से आप कैसे लेके आओगे? अगर आपके पास में गूगल क्लाउड का ऑलरेडी अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, पर अगर नहीं है तो मेक श्योर आप ख़रीद लेना, ठीक। खरीदने का मतलब है कि आप जो है वो एक क्रेडिट कार्ड उसमें लगता है एंड देन आपको $300 का उसमें मिल जाता है प्लान। तो टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। बाकी ऑफकोर्स फायरबेस आपके पास में एक ऑप्शन है, आप फायरबेस पे से भी यूज़ कर सकते हो ऑथेंटिकेशन, ठीक है। वहाँ पर शायद से आपके पैसे नहीं लगते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली सुपरबेस का बता रहा हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न। तो आप देखोगे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने गूगल क्लाउड के कंसोल पे, ठीक है। आपको ओपन कर लेनी है एंड अगर आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, मतलब कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड डाल दिया तो आपको इधर पे ये पूरा सीन देखने को मिल जाएगा।
अच्छा, अब आपको जाना है APIs एंड सर्विसेज पे। ये जो API एंड सर्विसेज है यहाँ पे आपको आना है एंड देन यू कैन गो ऑन टू क्रेडेंशियल्स। ठीक है, क्रेडेंशियल्स में आने के बाद नाउ यू हैव टू गो इनटू लाइक क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल्स, राइट। अब आपको यहाँ पे दिखना है कि आपको क्या बनाना है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ OAuth क्लाइंट ID, इसको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बताना है कि आपकी एप्लीकेशन टाइप कैसी है। तो एप्लीकेशन टाइप हमारा वेब एप्लीकेशन होगा। एंड्रॉयड क्यों नहीं? क्योंकि समझो हम लोग जो साइन इन करवाना चाहते हैं वो गूगल अकाउंट फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड फॉर बोथ iOS। ठीक है, तो जब आप एंड्रॉयड iOS को अलग अलग डील कर रहे हो तो आप बस एक नहीं बना सकते हो। सो वी बेसिकली ट्राई टू यूज़ द वेब बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, तो जैसे ही आपका डायलॉग ओपन होगा तो वो एक्चुअली एक वेब बेस्ड इंटरफेस होगा जिसको आप क्लिक करके और फाइनली साइन इन करोगे। ठीक है, तो ये हमारा सुपरबेस रिकमेंडेड रूल है। आप चाहो तो यहाँ पे जा करके देख सकते हो। दिस इज़ बेसिकली माई रिकमेंडेशंस एंड दिस इज़ द Kotlin डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाई लाइक क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र, लिसन टू द ऑल द इवेंट्स, ठीक है, क्रिएटिंग अ एनोनिमस यूज़र, साइन इन यूज़र और बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे आपको मेथड्स हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे रिट्राइव अ यूज़र, रिट्राइव अ न्यू सेशन, रिट्राइव अ सेशन एंड लॉग इन बाय OTP एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी एंड लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आएगा वेब क्लाइंट। आपको सेलेक्ट कर लेना है कि नाम क्या है, जो भी आपका ऐप का नाम होगा। लेट्स सपोज अगर मेरे ऐप का नाम है ड्रूम, तो मैंने यहाँ पे ड्रूम लिखा एंड देन आपको यहाँ पे लिखनी है विच इज़ बेसिकली ऑथराइज रीडायरेक्ट URIs। ये अभी आप छोड़ सकते हो। ये बेसिकली आपको तब बनेगी जब आप जो है वो ऐड कर दोगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक करते हैं क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कीज़ वगैरह दिखेंगे और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको क्लाइंट सीक्रेट एंड क्लाइंट ID दोनों मिल गया है। तो दिस 2 थिंग्स यू नीड इट, राइट। जब तक आपको ये नहीं मिलेगा तब तक आप सुपरबेस मतलब गूगल साइन इन नहीं कर पाओगे। इवन तो अगर आप खुद के बैकएंड से भी करते हो तो भी आप नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास में क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट नहीं हो। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है जेसन के फॉर्मेट में, सो दैट आप कल को जा करके भूल ना जाओ। तो गाइज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, सुपरबेस अकाउंट पे आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आपको इधर आना है अपने लेफ्ट साइड पे, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिखेगा विच इज़ एक्चुअली में ऑथेंटिकेशन। तो आपको ऑथेंटिकेशन पे आना है एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे लेफ्ट साइड पे आपको आएगा साइन इन और प्रोवाइडर्स को क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिखेगा लाइक क्या क्या चीज़ें आपको इनेबल करनी है। लाइक मेरे केस में ईमेल मैंने कर दिया, आप चाहो तो फ़ोन कर सकते हो एंड Web3 वॉलेट हो गया, एप्पल हो गया, एज्योर हो गया, बिटबकेट हो गया। तो मेरे केस में क्या है, मैंने इसको तो इनेबल कर ही दिया है। साथ में मेरा गूगल का जो साइन इन था उसको भी मैंने इनेबल कर देते हैं। तो इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट दोनों लगेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो दिस इज़ द क्लाइंट ID एंड क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पे आपको इसको सिक्योरली सेव कर लेना है। सिक्योरली का मतलब आपको बस कॉपी पेस्ट करनी है अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ये जो आप कॉपी दिख रहे हो ना, दिस इज़ कॉल बैक URL, इसको आपको कॉपी कर लेनी है। ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा। इस कॉपी के बाद आपको आना है वापस से अपने सुपरबेस पे, हाँ आपको आना है वापस से अपने OAuth क्लाइंट पे एंड आफ्टर दैट आप देखोगे जैसे मेरे केस में वेब क्लाइंट 3, मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस से एंड देन आपको यहाँ पे करना है ऐड द URI। ऐड URI करने के बाद आपको इधर पेस्ट कर देनी है जो भी आपका कॉल बैक यहाँ पे होगा एंड देन आपको करना है सेव करने के बाद अब क्या होगा, जब भी आपका यहाँ पे कॉल जाएगा, मतलब सुपरबेस जब भी इसको कॉल करेगा तो ये बेसिकली उस कॉल बैक को रीड करके और फिर फाइनली वो डिस्प्ले करेगा जितने भी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। तो यहाँ तक मेरा था सेटअप कि कैसे आप इसको पूरी प्रॉपरली जो है वो सुपरबेस को लिंक करोगे विथ योर गूगल क्लाउड कंसोल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कोडिंग। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि जब आप कोड करना शुरू करोगे एंड उसके बाद में आप कोई भी पिक कर सकते हो, लाइक ईमेल कर सकते हो, OTP कर सकते हो एट्सेट्रा। उसके लिए आपको जो है स्पेसिफिक गूगल क्लाउड की कंसोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इसलिए बताया बिकॉज काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो चलो ये तो सही हो गया। नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द कोड और आगे का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे विथ द libs.version.toml। तो libs वर्जन एंड toml यहाँ पे अपन जो है वो अप्लाई करने वाले हैं दी Kotlin X सीरियलाइजेशन। सो यू कैन सी कि मेरे पास में वर्जन्स है और यहाँ पे अपन सीरियलाइजेशन को यूज़ करेंगे। तो मैं फटाक से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दिस इज़ माई Kotlin X सीरियलाइजेशन। ठीक है, ये आपको वर्जन डालनी है 1.1.0। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है वो लाइब्रेरी को ऐड कर देना है। सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन ऐड द लाइब्रेरी। ओके परफेक्ट, एंड देन बस आई थिंक ऑल इज़ डन। हाँ, नाउ अब आपको एक बार सिंक कर लेनी है एंड आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे अपने शेड पे एंड इस शेड पे आने के बाद आपको इधर Kotlin X सीरियलाइजेशन को इनेबल करना है। तो इसको आप इनेबल कैसे करोगे, सबसे पहले आपको आना है कॉमन मेन डिपेंडेंसीज पे और इधर पे आकर के आपको इंप्लीमेंट करनी है। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो कि Kotlin X सीरियलाइजेशन को इनेबल करना चाहते हो, सीरियलाइजेशन।
ठीक है। और आफ्टर दैट आपको इधर पे लिखनी है विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन के आपको अंदर आपको लिखने लाइब्रेरीज कि आपने कौन सी इंपोर्ट करी है। तो libs डॉट कॉटलिन एक्स देख लो क्या आ रहा है, कॉटलिन एक्स आ रहा है, यस कॉटलिन एक्स एंड देन डॉट, देन यहाँ पे आएगा सीरियलाइजेशन एंड डॉट एंड फाइनली आएगा जेसन। तो आपने यहाँ पे डाल दिया है लिब्स कॉटलिन एक्स सीरियलाइजेशन जेसन। अच्छा, ये करने से सिर्फ नहीं होगा, यू हैव टू डू इस प्लगइन्स में भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ एक्चुअली कॉटलिन, sorry this will be like Kotlin your plugin, so it will be plugin and dot serialization serialization, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ द Kotlin serialization एंड उसके बाद में आप यहाँ पे करोगे वर्जन एंड द वर्जन नेम आप यहाँ पे डाल दो विच इज़ 2.3. तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वर्जन जो है वो 2.3.20 है। जब आप बढ़ जाएगा तो यू कैन जस्ट इंक्रीज़ द वर्जन और उसके बाद में चेक कर लेना कंपैटिबिलिटी उसकी है कि नहीं है, ठीक है। इसको करने के बाद हाँ आपको है ना एक और चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। जब आप सुपरबेस को सेटअप कर रहे हो एंड यहाँ पे आपने API डाली थी, क्यों API डाली थी आपको याद है ना, बिकॉज हम क्रॉस मॉड्यूल्स जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते चीज़ों को, इसलिए हमें यहाँ पे इसको API में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो इधर पे ना आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जो सुपरबेस का सेटअप है वो भी हम लोग क्रॉस मॉड्यूल पे फैच करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है वो इसको मतलब एक तरह से बोलो कि API में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो यू कैन जस्ट राइट द API ताकि क्रॉस मेरी डिपेंड मतलब मॉड्यूल एक्सेस हो सके। दिस इज़ माई API एंड देन आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा API, ठीक है। एंड देन यही भी आ जाएगा मेरा API, ठीक है। और दिस वन इज़ ऑल्सो API, ठीक है। और यहाँ पे आएगा API और यहाँ पे आएगा विच इज़ API, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखना कि मैंने सारा सुपरबेस का जो भी था मैंने API में सेटअप कर लिया। अब इसको हम कर लेते हैं सिंक, ठीक है। तो यस इट इज़ रनिंग नाउ, आई होप ये हो जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, तो दिस इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक हम लोग चलते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ टू सेटअप दी सुपरबेस क्लाइंट, दैट इज़ द बेसिकली कोर, ठीक है। जब भी आप कुछ भी शुरू करोगे मतलब कुछ भी आप बनाते हो तो आपको यहाँ पे सुपरबेस कोर को डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आपका सुपरबेस क्लाइंट। तो अब आप एक बात बताओ, सुपरबेस क्लाइंट आप कहाँ पे डिफाइन करोगे? देखो देयर आर मेनी प्लेस, आप application.kt पे कर सकते हो, मेन activity.kt पे कर सकते हो, बट वी विल बी राइटिंग दैट इन टू आवर DI विच इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और फिर उस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम इंजेक्ट करेंगे वाया एनोटेशंस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था। तो चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं। सो नाउ द थिंग इज़ वी विल गो ऑन टू आवर कहाँ गया DI, हाँ कोई इनिट एंड्रॉइड KT। सो दिस इज़ आवर DI एज यू कैन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट सुपरबेस क्लाइंट करके हमारे पास में एक इंटरनल फंक्शन होती है विच इज़ एक्सपोज्ड बाय दी सुपरबेस SDK इटसेल्फ। तो दिस इज़ माई क्रिएट सुपरबेस क्लाइंट, जहाँ पे आपको प्राइमरली दो चीज़ें पास करनी होती है, वन इज़ सुपरबेस URL एंड वन इज़ द सुपरबेस की। तो ये आपको कहाँ से जनरेट करनी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका कुछ भी रन नहीं होगा, ना तो ऑथ KT, ना तो पोस्टग्रेस KT, ना तो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सुपरबेस के अकाउंट पे आ जानी है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इट विल बी लाइक superbase.com। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको गिटहब के साथ में कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कोई भी अकाउंट से साइन इन कर सकते हो। आपको 2 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं फ्री में, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आप देखोगे मेरे पास में, अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो दिस इज़ माय डैशबोर्ड एंड यहाँ पे मेरे पास वेरियस प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है। तो इसमें से मैं उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे नई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आपके पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ दिस इज़ माय न्यू ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर है मेरे पास में रोहित 554 का प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको क्लिक। आपको क्या करना है कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2-3 स्टेप्स लगते हैं, तुरंत बन जाता है, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो इसके बाद आपको आना है ऑथेंटिकेशन पे। नाउ दिस ऑथेंटिकेशन पे आने के बाद आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पे आप डालते हो अपना क्लाइंट ID एंड वेब क्लाइंट ID, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे को यहाँ पे आ जानी है, तो आपको आ जाना है डेटा APIs पे एंड इसके अंदर आपको दिखेगा एक API URL विच इज़ दिस वन एंड इसको आपको कॉपी कर लेनी है यहाँ से, दिस इज़ वो कॉपी कर लेनी है। एंड मेक श्योर करना कि जब आप इसको पेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे REST V1 जो लिखा है ना उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जो REST V1 है इसको पूरा पे इग्नोर कर दो, बिकॉज अगर आप डालोगे /rest/v1/ तो वो आपको एरर दे देगी। तो उस केस में आपको ऐसा नहीं करना, जस्ट आपको इतना ही रखना है विच इज़ superbase.co बस। अच्छा, ये हो गया आपका API URL। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने को क्या है, एक और चीज़ चाहिए विच इज़ माई सुपरबेस की API की। तो वो कहाँ से निकालोगे,
तो इसके लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, दिस इज माई API कीज, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में आपको आना लेगेसी एनन सर्विस रोल API की, आपको दिखेगा एक एनन पब्लिक करके, इसको आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप कॉपी करके रख लो एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट डायरेक्टली। एंड इसके लिए हम लोग है ना डायरेक्टली पेस्ट नहीं करेंगे, वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू बिल्ड कॉन्फिग, और उस बिल्ड कॉन्फिग से फिर हम लोग फाइनली शेयर करेंगे टू आवर एंड्रॉइड एंड iOS, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक सुपरबेस क्लाइंट का मॉड्यूल बना लेना है विच इज़ अ कॉइन मॉड्यूल, ठीक है। कैसे बनाना है, हम लोग एनोटेशंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसाइड द DI अपने को राइट क्लिक करना है और न्यू कर लो एंड एक नई प्रोजेक्ट फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा विच इज़ सुपरबेस एंड इसको आप लिख लो मॉड्यूल, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको एनोटेट कर दो विथ @module, ठीक है, और इंपोर्ट क्लास मॉड्यूल, और ये आपका कॉइन ऑर्ग एनोटेशन मॉड्यूल से ही आना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद में आपको क्या करना, विच इज़ राइटिंग द क्लास एंड इट विल बी सुपरबेस मॉड्यूल। अब इसके अंदर आपको करना ये है सुपरबेस SUPABASE, क्या दिखा रहा है, दिस शुड बी P कैपिटल, ओके, सुपरबेस SUPA, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुपरबेस मॉड्यूल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आपको डालना है यहाँ पे एक प्रोवाइडर फंक्शन। देखो जब भी आपको किसी फंक्शन को कॉल करना होता है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, जैसे हमारे केस में मेरा SDK से आ रहा है विच इज़ फ्रॉम द यार अपना सुपरबेस का SDK, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं प्रोवाइडर फंक्शंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैं लिखता हूँ सिंगल एंड या सिंगल लिख लो, देन यहाँ पे आएगा फंक्शन एंड विच इज़ टू क्रिएट अ लाइक प्रोवाइड द सुपरबेस क्लाइंट, प्रोवाइड सुपरबेस क्लाइंट, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा एक्चुअली में, दिस वी गोइंग टू रिटर्न अस द सुपरबेस क्लाइंट एंड इसका टाइप क्या होगा, सुपरबेस क्लाइंट, ठीक है। ये आपको करने के बाद इसके अंदर आ जाओ। सो देयर यू हैव टू रिटर्न, और आपको रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा, विच इज़ टू लाइक क्रिएट सुपरबेस, दिस इज़ लाइक क्रिएट एंड सुपरबेस क्लाइंट, और इसके अंदर आपको बहुत सारे डेटा वगैरह डालना पड़ेगा, मतलब वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि बेस URL डालते हैं, उसके बाद में API की डालते हैं। तो इधर पे हम क्या करेंगे, विच इज़ सबसे पहले तो है सुपरबेस एंड वी विल बी राइटिंग द URL। तो जो भी आपका URL आपने कॉपी करी थी उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। मैं अभी बिल्ड कॉन्फिग से करूँगा तो उसको एंड में करते हैं वेल, उसके बाद में आएगा सुपरबेस एंड मेरी जो की थी उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे empty। अब यहाँ पे दोनों जगह पे विच इज़ माई सुपरबेस URL, सुपरबेस URL, इसको हम दे देते हैं विद द सुपरबेस URL। नेक्स्ट है मेरा सुपरबेस की, तो इसको आप दे दो विद द सुपरबेस की, सही है। अब इसके अंदर है ना आपको डालने हैं मल्टीपल चीज़ें आप इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे अगर मान लो आप ऑथ के लिए इंस्टॉल करते हो तो इसके लिए आपको ऑथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, पोस्टग्रेस के लिए पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखते हो इंस्टॉल, और जो प्लगइन आपको लिखना है विच इज़ ऑथ एंड दिस इज़ लाइक आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, एंड नहीं इसको आप सिंपल लिख लो ऑथ, हाँ ये यहाँ से आ गया। और इसके अंदर चाहो तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको सिंक करना है कि नहीं करना है, वो ऑटो रीलोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कन्फिगर कर सकते हो। जैसे द फर्स्ट थिंग हमारे पास में लिखना है विच इज़ होस्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे होस्ट, और इसके बाद में आपको आएगा एक विच इज़ द स्कीम। तो होस्ट एंड स्कीम आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लो होस्ट एंड स्कीम, ये आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। क्यों, क्योंकि देखो जब आप लॉग इन विद गूगल करवाओगे तो वहाँ पे आपको है ना एक होस्ट भी लगेगी और एक स्कीम भी लगेगी, मतलब इसलिए क्योंकि आपको रीडायरेक्शन करवाना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था डीप लिंक अप्रोच, तो डीप लिंक अप्रोच में क्या था कि आप जो है वो लॉगिन नॉर्मल लॉगिन करते हो, नॉर्मल लॉगिन करने के बाद आप सिंपली उसमें जो है वो आपका ऐप रिफ्रेश होता है एंड उसके बाद में स्टेट अपडेट होती है एंड उसके बाद में आपका जो लॉगिन अकाउंट है वो आपको दिखने लग जाता है। तो वो एक्चुअली में एक तरह से डीप लिंक होता है और वो वहाँ से नेविगेट करती है एंड स्टेट को अपडेट करती है वापस से ऐप को स्टार्ट करके। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट वाया दी होस्ट एंड स्कीम, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाया दी डीप लिंक्स, तो इसलिए हम यहाँ पे होस्ट लिखते हैं एंड स्कीम लिखते हैं। ये कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सो दिस विल बी द होस्ट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथ एंड देन मेरे पास में आता है स्कीम, दिस स्कीम विल बी इक्वल्स टू, दिस स्कीम इज इक्वल्स टू व्हाट, सुपरबेस। आप कुछ भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, सुपरबेस एंड यहाँ पे आप ले लो टेक, तो सुपरबेस टेक हमने स्कीम ले ली और होस्ट ले लिया ऑथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज़ ऑलवेज ऑटो रिफ्रेश, इसको आप कर दो ट्रू, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब भी मेरा यूज़र लॉग आउट हो जाए तो स्क्रीन पे वो बना रहे। हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र लॉग आउट करे वो मतलब उसका लॉग आउट हो जाए ऑटोमेटिकली, या फिर जब उसका टोकन एक्सपायर हो जाए तो लॉग आउट हो जाए। उसके बाद में एक आता है विच इज़ ऑटो रीलोड, ऑटो लोड, ऑटो मतलब ठीक है, ऑलवेज ऑटो रिफ्रेश,
एक और चीज़ है ऑटो लोड फ्रॉम स्टोरेज, तो इसको आप लिख लो ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होते हैं, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, बट मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए बता रहा हूँ अगर आपको करना है तो। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है विच इज़ एक्चुअली कंपोज ऑथ। कंपोज ऑथ, ठीक है, हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी कंपोज ऑथ की, अब हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है गूगल एंड देन यू हैव टू राइट हेयर नेटिव लॉगिन। नेटिव लॉगिन, तो गूगल नेटिव लॉगिन करने के बाद आपको ये स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि आप जो है वो गूगल के साइन इन को यूज़ कर सको ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे विच इज़ माई सर्वर क्लाइंट आईडी। तो सर्वर क्लाइंट आईडी आपको पता होगी जो हमने गूगल क्लाउड कंसोल से निकाला था, ठीक है, आपको इधर पे वही लिख लेना है। तो सर्वर क्लाइंट आईडी, ठीक है। सो इसको लिखने के बाद वी आर डन विथ दी सुपरबेस मॉड्यूल। सही है, परफेक्ट। अब ये सुपरबेस मॉड्यूल को किधर डिफाइन करोगे, सिंस ये एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल को हमें कॉइन पे किसी तरह भेजना पड़ेगा, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि सुपरबेस मॉड्यूल भी एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए आपको आना है कॉइन केटी पे, ठीक है। और इधर पे आओगे ना, दिस इज़ माई स्टार्ट कॉइन एंड ये मेरा ऐप कॉइन है। यहाँ पे आप देखोगे कि कॉइन एप्लीकेशन लिख रखी है मैंने, और मॉड्यूल्स में प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डाला है डॉट क्लास, एंड साथ में आपको यहाँ पे वो भी डालना है विच इज़ सुपरबेस मॉड्यूल एंड क्लास, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है वो दोनों मॉड्यूल्स डिफाइन हो चुके हैं। अब जब भी आप चाहो, कहीं पे भी चाहो, इंजेक्ट कर सकते हो सुपरबेस मॉड्यूल का अंदर जो फंक्शन है, ये आपको दिख रहा है प्रोवाइड सुपरबेस क्लाइंट, वो आपको सब जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू आउट कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसलिए हमने सिंपल सा वही किया कि एक मॉड्यूल बना लिया एंड देन @ लिखा। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइडर फंक्शन है, बिकॉज ये जो फंक्शन यूज़ हो रहा है दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दी लाइब्रेरी इटसेल्फ, SDK इटसेल्फ। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रोवाइडर फंक्शंस बनाते हो, ठीक है, परफेक्ट। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक और भी चीज़ कर सकते हो विच इज़ माई कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे यहाँ पे होता है कॉन्फ़िग एंड इसको आप दे दो सुपरबेस एंड इट विल बी कॉन्फ़िग एंड प्रोवाइडर। तो सुपरबेस कॉन्फ़िग प्रोवाइडर होती है। तो ये बेसिकली आप यूज़ करते हो फॉर गेटिंग योर क्या बोल सकते हैं यार, बिल्ड कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहीं से आएगा मेरा जो सुपरबेस की URL है इनकी है, बिकॉज हम एक्सपोज नहीं कर सकते ऐप पे डायरेक्टली, सो वी नीड टू कीप इट हेयर समवेयर सेफ। तो इसलिए हम यहाँ पे बनाते हैं सुपरबेस कॉन्फ़िग प्रोवाइडर एंड दिस इज़ एक्चुअली ए इंटरफेस, समझ सकते हो। एंड इसको हम कहाँ पे बनाएंगे, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, न्यू करते हैं एंड एक पैकेज बना लो विद द कॉन्फ़िग एस। अब इस पैकेज के बाद आपको यहाँ पे एक कॉटन क्लास फाइल बनानी है, दिस विल बी लाइक सुपरबेस, ठीक है। इसका मैंने क्लास बना लिया। अब यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं विच इज़ माई इंटरफेस, और इस इंटरफेस पे हम लिखते हैं विच इज़ सुपरबेस कॉन्फ़िग प्रोवाइडर, करेक्ट, सही है। तो कॉन्फ़िग प्रोवाइडर के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ें लिखनी है विच इज़ माई URL एंड अनदर वन इज़ एन1 की। तो वेल URL विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे आएगा वेल एंड यहाँ पे आएगा वेल एंड एन की विच इज़ अ पब्लिक की, जो अभी आपको बताया कि कहाँ से आपको फैच करके लाना है। तो ये दो चीज़ें आपको इधर इंटरफेस पे लिख लेनी है। और अब इसको इंप्लीमेंट कहाँ करना है, तो इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन टू बोथ योर एंड्रॉइड एंड iOS, बिकॉज आप जो है वो चाहते हो कि एंड्रॉइड पे अलग जाए एंड iOS पे अलग जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेपरेट मॉड्यूल्स। तो ये इंटरफेस बना लिया। अब आपको आ जाना है एंड्रॉइड मेन पे, ठीक है। और इनसाइड दिस एंड्रॉइड मेन नाउ यू हैव टू डू इज़ कॉन्फ़िग बना लेनी है एक, कहाँ गया दिस माई एंड्रॉइड मेन, और यहाँ पे कॉन्फ़िग बना लेते हैं विच इज़ दिस वन, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्फ़िग, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मेरा है एंड्रॉइड सुपरबेस कॉन्फ़िग ले लो भाई, सही है। और यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर लो @ डालो सिंगल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा विच इज़ माई प्राइवेट। किधर मैंने डिफाइन कर दिया भाई, यहाँ पे नहीं करना था यार। यहाँ पे आप जो है वो एक ये बना लो न्यू एंड देन लाइक यू कैन क्रिएट अ पैकेज एंड इसको आप रख दो कॉन्फ़िग, और इस कॉन्फ़िग के अंदर इसको डाल दो, ठीक है। तो इसके अंदर इसको डाल दो, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्राइवेट बोल रहा हूँ, क्लास लिख लो एंड दिस विल बी माई एंड्रॉइड सुपरबेस कॉन्फ़िग, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल सकते हैं विच इज़ अगेन इंजेक्शन विच इज़ कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप कॉन्टेक्स्ट, नॉट दिस वन, कॉन्टेक्स्ट, एंड्रॉइड का कॉन्टेक्स्ट चाहिए हमें, ठीक है। ये आ गया। अब देखो हमें ना कॉन्फ़िग प्रोवाइड करनी है, मतलब हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, एक URL है एंड एक मेरा की है, ये दो चीज़ें हैं। इसको आप जो है वो एक्सटेंड कर दो विद सुपरबेस कॉन्फ़िग प्रोवाइडर, तो आपको दो ओवरराइड करने को मिल जाएंगे विच इज़ दीज टू URL एंड अगेन द NN की, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो, नहीं तो आप नीचे भी कर सकते हो लाइक राइट देयर। तो इधर पे आप लिखो ओवरराइड एंड NN की। तो जब आप NN की को ओवरराइड करते हो, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका विद दिस एंड इज इक्वल्स टू योर रीड मेटा डेटा एंड इट विल बी लाइक रीड एंड मेटा डेटा, so it will be from the okay, so now अपने को यहाँ पे क्या करना है
कि ओवरराइड करनी है, किसको, एनन की को ओवरराइड करना है। अब हमें गेट के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, दिस विल बी माई प्राइवेट फंक्शन एंड विल बी लाइक रीड एंड मेटा डेटा। ठीक है, ये मेटा डेटा मतलब आप यहाँ से कहाँ से निकालोगे, यू आर गोइंग टू फैच इट फ्रॉम दी, कहाँ से फैच कर सकते हो, बिल्ड कॉन्फिग से फैच कर सकते हो। सही है, तो मेटा डेटा लिख लेते हैं एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी डेटा है विच इज़ माई की एंड इट इज़ गोइंग टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको जो है वो रिलीज़ करेंगे एज अ की। तो आप की पेज दोगे, मैं आपको रिज़ल्ट मतलब उसका क्या बोलते हैं पेयर भेजेंगे। तो यहाँ पे वेल ऐप इन्फो लिख लो, दिस इज़ इक्वल्स टू योर कंटेक्स्ट पैकेज मैनेजर एंड गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ले लो, ठीक है, डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट आई थिंक नहीं, कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन मैनेजर पैकेज मैनेजर डॉट एंड देन यहाँ पे आएगा आपका एप्लीकेशन गेट एप्लीकेशन इन्फो। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, सबसे पहला तो है विच इज़ माई P0 एंड P1। और P0 में क्या आएगा, सबसे पहले आप लिखोगे कि पैकेज मैनेजर का है क्या, तो पैकेज मैनेजर में आप लिखोगे द लाइक पैकेज नेम। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ आएगा विच इज़ माई पैकेज मैनेजर PACKAGE पैकेज मैनेजर एंड डॉट यहाँ पे लिखो गेट मेटा डेटा। सही है, तो दिस इज़ माई ऐप इन्फो, मतलब जो भी आप ऐप पे काम कर रहे हो एंड उस पर जो भी आपका पैकेज मैनेजर डिफाइंड है वहाँ से आप फैच करते हो पहले पैकेज नेम, उसके बाद में मेटा डेटा उसका फैच कर लेते हो। देन यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न कर लो, तो इधर पे आ जाएगा ऐप इन्फो डॉट, यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई मेटा डेटा, दिस इज़ माई मेटा डेटा एंड देन यू विल बी गोइंग टू राइट है डॉट गेट स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ से आपका आ जाएगा की एंड देन डॉट और एम्प्टी। ठीक है, तो ये हमें रीड मेटा डेटा पे डिफाइन करनी है बिकॉज हम की पेयर वैल्यूज में स्टोर करने वाले हैं एंड सो आपको कहाँ से मिलेगा, तो इट विल बी फ्रॉम दी मेटा डेटा दैट वी आर गोइंग टू सेव इट इनटू द एप्लीकेशन इटसेल्फ। अब ये जो मेटा डेटा है आपको सिंपली यहाँ पे जाना है एंड स्ट्रिंग पे आपको ऐसे यूज़ कर लो विच इज़ लाइक रीड मेटा डेटा एंड यहाँ पे आपको जो की डालनी है विच इज़ द काइंड ऑफ की जो हमें चाहिए होगा। तो जैसे मेरे केस में क्या है कि सुपर बेस क्लाइंट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, सुपर बेस की URL, तो सुपर बेस की आप URL लिख लो और नेक्स्ट है ओवरराइड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विच इज़ अगेन इसको लिख लो एज अ रीड मेटा डेटा एंड देन आपको मिल जाएगा इधर विच इज़ सुपर बेस URL एंड हेयर इट विल बी सुपर बेस, आप की समझ लो। ठीक है, या एनन की ले लो, ANNON की विच इज़ एक्चुअली द प्राइवेट मतलब पब्लिक की जो एक्सपोज होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ चुके हैं, बट अब हम डिफाइन कहाँ पे करेंगे, राइट। सो द थिंग इज़ दैट आप देखो समझो कि सुपर बेस URL और सुपर बेस NN की मतलब हम की फैच कर रहे हैं, बट हम इसको डिफाइन करेंगे कहाँ पे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में बनता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू गो ऑन टू लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू डू राइट हेयर सुपर बेस एंड URL लिख लो, दिस इज़ इक्वल्स टू द वैल्यू दैट यू वांट। ठीक है, सो जैसे मान लो आपके केस में कुछ भी हो सकता है, HTTPS एंड देन यहाँ पे सुपर बेस, तो जो भी आपने यहाँ पे कॉपी करा होगा सुपर बेस URL को जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक काम करते कर ही लेते हैं। सो वी विल गो ऑन टू, सबसे पहले हमें ना पब्लिक की को कॉपी कर लेते हैं। सो वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं विच इज़ माई सुपर बेस एंड NN एंड देन की, तो दिस विल बी इक्वल्स टू द सुपर बेस NN की जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज माई गैप नहीं तो ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। येस, ओके, एंड द सुपर बेस URL ये क्या हो जाएगा, तो द URL दैट यू हैव गॉट, सो इधर पे आ जाना है विच इज़ माई डिफ़ॉल्ट API और ये मेरा URL है, इसको कॉपी कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पे URL को लिख लेनी है और यहाँ से आपको ये रेस्ट और V1 जो है वो उसको हटा देना है बिकॉज वो सपोर्ट नहीं करेगी। अब भी आपके पास में सुपर बेस URL भी आ गई है और NN की भी आ गई है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप इसको रन करोगे तो मेटा डेटा से रीड करेगा, मतलब लोकल प्रॉपर्टी से रीड करके और फाइनली यहाँ पे आपको डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया एंड्रॉइड के साइड पे। ठीक है, कि आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे NN की एंड URL को। ठीक है, तो मैं आपको दो चीज़ें बता चुका हूँ कि आप कैसे सेटअप करोगे सुपर बेस URL एंड NN की को, और उसके साथ में मैंने बताया कि कैसे आप बिल्ड कॉन्फ़िग से या फिर लोकल प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन करके और फाइनली फैच कर सकते हो इनटू योर ओन एप्लीकेशन। तो ये हो गया मेरा एंड्रॉइड का साइड से कंप्लीट। अच्छा, अब मेरा आता है विच इज़ कि हम मतलब iOS के साइड पे कैसे करेंगे। तो आप देखोगे ये जो हमने इंटरफेस बनाया था यहाँ पे, दिस इज़ माई इंटरफेस, अभी हमारा इंटरफेस बस एंड्रॉइड पे यूज़ हो रहा था, अभी iOS मेन पे यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं एंड देन यू विल गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज। इस पैकेज का नाम अगेन हम रख लेते हैं विच इज़ माई क्या रख सकते हो, दिस इज़ माई कॉन्फिग। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं कॉन्फिग। अच्छा, कॉन्फिग के अंदर आपको क्या करना है, सेम चीज़ करते हैं, न्यू एंड एक कॉटन क्लास फाइल बनाएंगे एंड दिस कॉटन क्लास फाइल इज़ iOS क्या लिखेंगे, सुपर बेस एंड कॉन्फिग प्रोवाइडर।
ठीक है। तो iOS सुपर एंड्रॉइड सुपर बेस कॉन्फ़िग एंड इसको लिखते हैं iOS, सॉरी जस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्फ़िग। हाँ, सेम चीज़ करेंगे, क्लास एंड iOS एंड सुपर बेस कॉन्फ़िग, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इन चेक करवा लेना है, दिस विल बी द मॉड्यूल, ठीक है। सो राइट देयर आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ें ही करनी है, विच इज़ अगेन वैल, है ना, जो हमने यहाँ पे डाला था, इन दोनों को ही अपन कॉपी कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेंगे विथ आवर किसका, सुपर बेस कॉन्फ़िग प्रोवाइडर, और ये दो हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। और तो एज यू कैन सी मेरे पास में सुपर बेस कॉन्फ़िग है और मैंने यहाँ पे एन की और यूआरएल दोनों डाल दी है, ठीक है। और इसके बाद मैं रीड मेटा डेटा कर रहा हूँ, बट यहाँ पे है ना iOS के साइड पे थोड़ा सा अलग होता है, वी डू नॉट एक्चुअली फैच द पैकेज नेम एंड ये सब। तो यहाँ पे सिंपल होता है कि आपको NS बंडल जो भी होता है ना, iOS का साइड में बंडल होता है, जैसे एंड्रॉइड के साइड में होता है पैकेज, वैसे ही यहाँ पे होता है बंडल्स। तो पे मेन बंडल गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फॉर इन्फो डिक्शनरी की होती है, जहाँ पे आप की और वैल्यू को स्टोर करके रखते हो, एंड इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने info.plist फाइल पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। जैसे माई स्ट्रिंग एंड रिटर्न करते हैं value.take अनलेस, एंड अगर वो ब्लैंक है तो उसको रिजेक्ट कर दो, एंड अगर मेरा की मैच होता है तो वो आपको रिटर्न कर देगा द सेम वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब ये सुपर बेस यूआरएल एंड जो एनएन की है, इन दोनों को ही आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, बट कहाँ करेंगे, तो इट विल बी इनटू माय info.plist। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इट इनटू द info.plist। तो सर्च कर लेते हैं info.plist फाइल, वेयर इज़ दैट, info.plist फाइल, ये रहा। और यहाँ पे है ना मैं एक छोटा सा पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो इधर पे आएगा मेरा सुपर बेस यूआरएल जिसकी मेरी स्ट्रिंग है, देन की मेरा सुपर बेस एनएन की है जो हम निकाल रहे हैं सुपर बेस एनएन की के साथ में, बट अभी भी हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ फेच किया है। तो इसको हम कहाँ से, मतलब कहाँ डिफाइन करेंगे, तो इट विल बी माई config.xc config करके हमारी एक फाइल होती है, दिस इज माई config एंड sc config। तो ये हो गया मेरा जो आपकी टीम आईडी वगैरह सब यहीं पे डिफाइन होती है, तो हम एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन उसको पेस्ट करेंगे। तो दिस इज़ माई की, है ना, दिस इज़ माई की विच इज़ माई एनएन की, और इसको आपको सेम लिख लेनी है। एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे पास में एक और है विच इज़ माई सुपर बेस यूआरएल, तो इसको भी हम यहीं पे फैच कर लेंगे। एंड जैसे हमारा लोकल कॉन्फ़िग था, वे भी मतलब iOS साइड पे config.sc config मेरा लोकल कॉन्फ़िग होता है। नाउ सेम चीज़ करना है जो हमने किया था local.config प्रॉपर्टीज़ के साथ में, तो सुपर बेस यूआरएल इसको कॉपी कर लो, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देनी है यूआरएल। एंड उसके बाद में जो एनएन की है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, विच इज़ दिस वन, ओके। सो मैंने कर लिया Ctrl+C, अच्छा, एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट राइट देयर। info.plist भी मेरा कंप्लीट हो गया, एंड iOS लाइक config.kt पे भी हमने ये चीज़ डाल दिया है, info.plist पे डाल दिया है, ओके। एक और चीज़ आपको ये करना पड़ेगा, गो टू योर मैनिफेस्ट, ठीक है। और मैनिफेस्ट पे आने के बाद आपको ये जो दोनों कीज़ है उसको आपको इधर पे भी डिफाइन करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, सो यहाँ पे आपको मेटा डेटा पे डालना पड़ेगा, ठीक है। आपने मतलब फेच तो करना है, तो मेटा डेटा पे इधर डालोगे तभी यहाँ से फेच करेगा एंड फिर आपका एप्लीकेशन तक पहुँचेगा। तो ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको इधर पे डिफाइन करनी पड़ती है मेटा डेटा जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो। जैसे मेरे केस में क्या है कि सबसे पहले आएगा मेरा एंड्रॉइड नेम, तो नेम क्या है, तो विच इज़ माई अगेन सुपर बेस एंड यूआरएल, दिस इज़ माई, बहुत ध्यान से लिखना, कीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में मेरा आएगा कि वैल्यू क्या है इसकी, तो एंड्रॉइड वैल्यू जो आप निकाल करके लाओगे कहाँ से, तो अपनी local.property से, इट विल बी द सुपर बेस एंड देन इट विल बी द यूआरएल, ठीक है। और इसको यहाँ पे आकर के फाइनली क्लोज कर दो। सिमिलरली वी विल बी डूइंग द सेम फॉर आवर दिस वन एज वेल। तो सुपर बेस यूआरएल था एंड दूसरा क्या था मेरा, इट विल बी माई सुपर बेस एनएन की, तो इसको कॉपी कर लेंगे एंड कहाँ गया, हाँ, सो इसको अपन पेस्ट कर लेते हैं सुपर बेस एनएन की, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने केस के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई एक्टिविटी, जहाँ पे अपनी इंटेंट फिल्टर्स लगी है, तो इसके साथ में आपको यहाँ पे एक और इंटेंट फिल्टर ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द डीप लिंक वर्किंग, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि डीप लिंक जो है वो बिना आप बताए हुए नहीं चलेगा, मतलब आपको मैनिफेस्ट में डालनी पड़ेगी कि यार डीप लिंक जो है वो ये सपोर्ट करती है, तभी तो आपका एप्लीकेशन खुलेगा। मान लो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपको वेब से कोई लिंक मिलती है, आप क्लिक करते हो, आपका डायरेक्ट देखते हो ऐप खुल गया। कैसे खुलता है, क्योंकि मैनिफेस्ट को पता होता है कि इन सारी लिंक्स को मैं ही पार्स करूँगा, तो इसीलिए आप ऐप को मैनिफेस्ट पे बताते हो कि ये यार मेरी स्कीम है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मेरा ऐप को ओपन कर दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने काइंड का इंटेंट फिल्टर्स। तो वो क्या है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने इंटेंट फिल्टर्स लगाया है विद एक्शन व्यू एंड डिफ़ॉल्ट एंड ब्राउजेबल, एंड इस पर मैंने लगाया है डेटा, जिसमें स्कीम मैंने पास किया है विद डेटाबेस, मतलब सुपर बेस टीच, एंड उसके बाद में होस्ट है मेरा ऑथ, ठीक है। तो दिस इज़ माई सुपर बेस टीच। अब यहाँ पे कुछ भी जो स्कीमा आपने वहाँ पे डिफाइन किया था वही आपको इधर पे भी डिफाइन करना है। मतलब सुपर बेस मॉडल पे आपने क्या स्कीमा डिफाइन किया था, दिस यू हैव डिफाइंड एज स्कीमा एज सुपर बेस टीच
टेक, हाँ तो इसको भी सेम चीज़ कर लेना है, विच इज़ माई सुपर बेस एंड इट विल बी टेक, एंड ये हो जाएगा मेरा ऑथ, सही है। हाँ तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड ये करना था। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, विच इज़ अगेन सुपर बेस कॉन्फिग प्रोवाइडर, यहाँ पे सपोर्ट नहीं करिए, इसको इंपोर्ट कर लो, सही है। यप, तो आई गेस वी आर डन विथ द सेटअप, ठीक है, जो जहाँ पे हमने कॉन्फ़िग बनाया एंड देन हमने iOS पे बना लिया, इन्फोप्लिस्ट पे डाल दिया, सिमिलरली हमने मैनिफेस्ट पे भी डाल दिया, ओके, एंड सुपर बेस मॉड्यूल पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो मेन काम बचा है, विच इज़ टू कन्फिगर दिस इनटू द रिपोजिटरी, और उसके बाद में हम इसको फेच करेंगे वाया वी मॉडल्स इनटू द यूआई। तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, चलो देखते। तो फोक्स आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ द बाइंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स के अंदर डालो दिस इज़ माई बाइंड्स, एंड इनसाइड दिस बाइंड्स आपको लिखना है सुपर बेस कॉन्फिग प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे आप डाल दो क्लास। अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि जब भी आपका कोई भी सुपर बेस कॉन्फिग प्रोवाइडर जो इंटरफेस है इसको कॉल करेगा, तो इसको ये कहना है जो कॉइन है वो क्या करेगा, इट बेसिकली ट्रांसफर्स जो भी आपने डेफिनेशन डाली होगी, लाइक एंड्रॉयड का डाला होगा या आपने iOS का डाला होगा, तो वो क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ तक पहुँचा देगी। तो अगर मेरा कहीं पे कोई कोड बेस में एंड्रॉयड की ज़रूरत पड़ेगी तो कोइन उसको वहाँ तक वो पहुँचा देगा। तो बाइंड्स का ये मतलब होता है कि जब भी आप एक इंटरफेस बनाते हो, वो आप एक्चुअली एक्सपोज करना चाहते हो, अगर कोई भी मेरा कल को जा करके, जैसे अभी मैं लिखूँगा रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी मॉड्यूल में अब मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को कॉन्फिग प्रोवाइडर मिल जाए, एंड मेरे को एंड्रॉयड या iOS जिधर साइड पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो भी मिल जाए, तो उस केस में हम लोग सीधा लिखते हैं बाइंड्स, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी चीज़ है जो कि ध्यान रखनी है, एंड यहाँ पे भी अपन सेम चीज़ करेंगे, विच इज़ इनटू द कॉन्फिग प्रोवाइडर, है ना। तो इसमें हमने एंड्रॉयड पे कर दिया, देखो दिस इज़ माई एंड्रॉयड, है ना। इसको सेम चीज़ करेंगे विथ दी iOS एज वेल। तो इस इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं, iOS में चलते हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे दिस इज़ दी मॉड्यूल, आई गेस ये मॉड्यूल होगा, नो दिस विल बी माई सिंगल, नॉट मॉड्यूल, दिस विल बी माई सिंगल, और इसके अंदर अपन सेम चीज़ लिखेंगे, या फिर इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सिंगल बाइंड्स एंड सुपर बेस कॉन्फिग प्रोवाइडर एंड क्लास, ठीक है। जब भी आप इस इंटरफेस को कहीं पे भी लगाओगे या फिर कहीं पे भी डिमांड करोगे, सीधा आपको रिजल्ट जो है वो दे देगा, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा रिपोजिटरी। तो अभी तक हमने सुपर बेस वगैरह सब कुछ क्लाइंट वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो अब जो ज़रूरत है वो हमारे पास में है, विच इज़ माई, अच्छा ये कॉन्फ़िग बचा हुआ है, आप ऐसे लिख लो कि कॉन्फ़िग डॉट, यहाँ पे आ जाएगी आपकी URL, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्फ़िग डॉट एंड देन nm लाइक द nn की। तो ये हो गया कंफर्म, सही है। अब आ जाओ आप इधर, विच इज़ माई कॉमन मेन, और इसके अंदर आता है कॉन्फ़िग di, यहाँ पे एक सिंपल सा पैकेज बना लेंगे डेटा करके, और इसके अंदर अपन डाल देते हैं विच इज़ अ रिपोजिटरी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एक डोमेन बना लो, दिस इज़ माई पैकेज एंड डोमेन, ठीक है। और इस डोमेन के अंदर भी बना सकते हो, सो लेट्स डू इज़ न्यू, एंड एक बनाते हैं कोटिंग क्लास फाइल, एंड दिस क्लास फाइल विल नेम विल बी लाइक ऑथ रिपोजिटरी, ठीक है। अब इस ऑथ रिपोजिटरी के अंदर अपने को लिखना है क्लास, एंड एक आएगा ऑथ रिपोजिटरी, और ये किस टाइप का, इसको भी आप एज अ मॉड्यूल ही एनोटेट करोगे, ठीक है। अब है ना, इस ऑथ रिपोजिटरी के अंदर हमें चाहिए होगा विच इज़ द क्लाइंट, तो प्राइवेट वेल, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर बेस एंड क्लाइंट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप सुपर बेस क्लाइंट, ठीक है, ओके। सो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सुपर बेस क्लाइंट, क्योंकि हमें है ना यहाँ पे लॉगिन करवानी है, साइन अप करवाना है यूज़र को, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, करेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सो एक्चुअली वी नीड टू क्रिएट अ फ्लो, बिकॉज देयर विल बी अ ऑथ स्टेट, एंड दिस ऑथ स्टेट विल ऑलवेज बी एक्टिंग लाइक ए फ्लो, ठीक है। जब भी आपका साइन इन हो जाएगा या फिर मान लो आप लॉग आउट हो जाते हो, तो उस केस में हमें एक फ्लो चाहिए होगा, सो दैट हम उसको रेगुलर ट्रैक कर सके। तो राइट देयर वी विल बी राइटिंग वेल एंड इट विल बी द ऑथ स्टेट्स, ठीक है। और दिस इज इक्वल्स टू माई सुपर बेस क्लाइंट डॉट, एंड देन लिखो ऑथ, एंड उसके बाद में आएगा विच इज़ माई क्या सेशन स्टेटस, एंड डॉट, उसके बाद में आएगा विच इज़ मैप। नाउ इनसाइड द मैप आपको है ना स्टेटस लिखनी है, कौन से स्टेटस, तो इनिशियलाइज हो रहा है कि ऑथेंटिकेट हो चुका है कि नॉट हो, मतलब नॉट ऑथेंटिकेटेड है, या फिर कहीं रिफ्रेश तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मैप करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या लिखोगे, जैसे ये मेरा हो गया स्टेटस। अब इस स्टेटस में सबसे पहले आ जाओ व्हेन लगा लेते हैं, दिस विल बी व्हेन, और यहाँ पे हम आ जाता है स्टेटस का, तो इट विल बी द स्टेटस। अब जैसे आप यहाँ पे स्टेटस लगाओगे आपको सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, विच इज़ द रिमेनिंग ब्रांचेस। आप देख रहे हो ऑथेंटिकेटेड, इनिशियलाइजिंग, नॉट ऑथेंटिकेटेड एंड फेल्योर। सबसे पहले अगर ऑथेंटिकेट हो चुका है तो क्या करेंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बाय द वे आप जो है वो, सिंस हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं,
एंड नॉट हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं. सो इट शुड बी समथिंग लाइक आप इंटरफेस पहले बनाओ विच इज़ दी ऑथ रिपोजिटरी, एंड देन फाइनली आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के केस में, ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के केस में आप इसको ऐसा कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो अभी के लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि अपन का जो ऑथ रिपोजिटरी है ये इसको हम डेटा में मूव कर देते हैं. ओके, ठीक है, ठीक है. बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले जो है वो इंटरफेस बना लो ऑथ रिपोजिटरी का, उसके बाद में ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन को इसको एक्सटेंड कर दो, MVVM पैटर्न जो अपन सीखते आ रहे हैं. अच्छा, अगर ऑथेंटिकेट हो जाएगी तो क्या करेंगे? सो यहाँ पे हमें ना एक स्टेट बनाएंगे. ठीक है, तो वो स्टेट कैसी होगी वो हमें समझनी पड़ेगी. सो इट विल बी, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा साइन आउट. ठीक है, अगर हम यहाँ पे सपोज अगर साइन आउट कर देते हैं, साइन आउट, सो इस केस में क्या हो जाएगा, सुपर बेस क्लाइंट से आप निकल जाओ. तो ऐसे करोगे, सुपर बेस क्लाइंट डॉट, देन यहाँ पे आएगा आपका साइन आउट. ठीक है, ऑथ डॉट साइन आउट खैर क्या है, हाँ देखो मेरे पास में साइन ऑथ डॉट साइन आउट है, वो तो हो गया. अच्छा, ऑथेंटिकेटेड के केस में क्या करोगे? तो इसमें बेसिकली अपने को है ना UI स्टेट चाहिए होगी. तो अभी आप देखना, मैंने आपको बोला था कि हम एक फ्लो बनाएंगे. सो देयर विल बी लाइक स्टेट एंड इट विल बी ऑफ टाइप फ्लो. और ये फ्लो किस टाइप का होगा? सो दिस फ्लो इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ऑफ टाइप ऑफ ऑथ UI स्टेट. ठीक है, अब ये ऑथ UI स्टेट क्या है? तो ये एक्चुअली में हमारे एक सील्ड इंटरफेस होगा जो हमें बताएगा कि अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ हैं. तो जैसे कि मैं आ जाता हूँ, दिस इज़ दी DI डोमेन. यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं है, एक हम लेयर बना लेते हैं पैकेज की, दिस विल बी माई प्रेजेंटेशन. ठीक है, और इसके अंदर है ना हम एक क्रिएट कर लेते हैं Kotlin क्लास फाइल, एंड देन यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दिस इज़ माई ऑथ UI स्टेट. परफेक्ट. और इधर पे आ जाओ एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सील्ड इंटरफेस, और इधर पे आ जाए ऑथ UI स्टेट. और इसके अंदर हमें ना अलग अलग जो मतलब इंटरफेसेस हो सकता है उसको डिफाइन करेंगे. जैसे सबसे पहले हो गया मेरा लोडिंग का, तो क्या हो जाएगा, डेटा ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी लाइक लोडिंग. इसको हम एक्सटेंड करेंगे विद ऑथ UI स्टेट, नॉट दिस वन, ऑथ UI स्टेट. पहला तो ये हो गया. नेक्स्ट है मेरा डेटा ऑब्जेक्ट और साइंड आउट, इसको भी हम लिखेंगे ऑथ UI स्टेट. उसके बाद में क्या आएगा, इट विल बी अगेन डेटा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ साइन क्या इन, इट इज़ गोइंग टू बी ऑथ UI स्टेट. सही है. अच्छा, अगली चीज़ क्या होगी? सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब हमारा साइन इन हो जाएगा तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, ईमेल और आपका टोकन. ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज़ माई डेटा. एंड अब हमें लिखना पड़ेगा क्लास, क्योंकि अपन के पास में दो चीज़ें, एक तो ईमेल है और इस साइन आउट कर दिया क्या, वो मेरी चीज़ है. तो इसको हम लिखते हैं साइंड इन. ओके, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे विद द सेम विच इज़ माई ऑथ UI स्टेट, ऑथ UI स्टेट. सो दिस डेटा क्लास विल नाउ एक्सेप्ट टू थिंग्स. पहला तो है कि क्या मेरा साइंड इन है. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी गोना डू इज़ बेसिकली ईमेल, इट इज़ ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग. और दूसरा जो चीज़ आएगा, दिस इज़ माई वेल, एंड क्या ये मेरा साइन इन है, मतलब इज साइनिंग SIGNIN साइनिंग आउट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन. ठीक है, तो ये मेरा जो करंटली आप इसको फॉल्स रख लो, नॉट फंक्शन, दिस इज़ फॉल्स. ठीक है, इसके अलावा मेरे पास में एक और स्टेट आ जाएगी विच इज़ डेटा क्लास, एंड ये आ जाएगा एरर. तो एरर के केस में सभी को एक को पता है हमें क्या करना है, वेरिएबल लिखनी है, एंड दिस इज़ एरर, और टाइम स्ट्रिंग एंड इसको आप लिख लो, एक्सटेंड कर दो विद ऑथ UI स्टेट. सिंपल. तो ये हो गया मेरा पूरा ऑथ UI स्टेट, जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, लाइक लोडिंग है, साइन आउट है, साइन इन है. अब सेम चीज़ हम यहाँ पे भी आ जाते हैं, ऑथ रिपोजिटरी पे इसको कर लो इंपोर्ट, और यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग ऑथ रिपोजिटरी के मेरे आ रखे हैं. अब आप देखोगे इन सारे स्टेट्स पे हमें डिमांड की जा रही है कि ऑथ UI स्टेट रिटर्न करके देना है. बट इनिशियलाइज के केस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इट विल बी ऑथ UI स्टेट डॉट लोडिंग. सो ऑथेंटिकेटेड केस में क्या लिखेंगे, ऑथ UI स्टेट डॉट साइंड इन. ये है क्या, साइंड इन रूम प्रेजेंटेशन, क्या है साइन इन, हाँ ये वाली साइन इन. तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी है. एक तो है मेरा कि क्या मेरा ईमेल है, तो ईमेल में क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे स्टेटस डॉट सेशन डॉट, आप लिख लो यहाँ पे सेशन डॉट, देन वी विल गोइंग टू नीड अ यूज़र, एंड उसकी आ जाएगी ईमेल. तो ये हो गया. अच्छा, दो चीज़ें और बची हैं विच इज़ अगेन माई नॉट ऑथेंटिकेटेड एंड रिफ्रेश फेलियर. इन दोनों के ही केस में हम एक ही चीज़ करेंगे. ओके, इसको रहने दो एंड इसको यहाँ से रिमूव कर दो. देन इधर पे हम इसको रिटर्न करते हैं विच इज़ बेसिकली ऑथ UI स्टेट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ साइंड आउट. हाँ, तो अभी आप देख रहे हो मेरा एरर सारा चला गया, बिकॉज हम ऑथ UI स्टेट्स को हैंडल कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास में आ रही थी विच इज़ ऑथ UI स्टेट. एंड यहाँ पे जितने भी आपने डिफाइन किया है फंक्शन, जैसे ऑथेंटिकेटेड हो गया, इनिशलाइज हो गया, नॉट ऑथेंटिकेटेड या फेलियर हो गया, तो उस केस में साइंड आउट हो जाना है.
ठीक है। एंड ये मेरा स्पेसिफिक केस था फॉर द साइन आउट, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया विच इज सुपरबेस क्लाइंट डॉट ऑथ एंड डॉट साइन आउट। तो ये मेरा रिपोजिटरी हो गया, राइट। हाँ, ऐसे इसको मॉड्यूल से मत रखो, इसको आप सिंगल ही बनाओ। हम मॉड्यूल क्यों बना रहे हैं, मॉड्यूल की नेसेसरी नहीं है। अच्छा, तो अब आता है हमारा व्यू मॉडल का बारी। तो दिस इज़ डन, ऑथ रिपोजिटरी जितना हमें फ्लो चाहिए था वो हमें अब मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम व्यू मॉडल की तरफ। सो इट विल बी गोइंग टू क्रिएट ए व्यू मॉडल। तो यहाँ पे आ जाएंगे एंड दिस विल बी व्यू एंड मॉडल। तो ये मेरा व्यू मॉडल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास एंड इट विल बी व्हाट, सब व्यू मॉडल मत लिखो, इसको आप लिख दो रीनेम करके रिफ्रैक्टर कहाँ गया भाई, सॉरी, दिस विल बी माई रिफ्रैक्टर एंड रीनेम, इसको आप लिख दो ऑथ व्यू एंड मॉडल। So this auth view model, it will be like class and it will be auth view model, and इसको आप extend करो with view model, ठीक है। और यहाँ पे आप annotate करो with coin view model, बढ़िया। So this is the view model, okay। Now I need is कि हमें है ना बेसिकली इंजेक्ट करना पड़ेगा। क्या इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो रिपोजिटरी को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट वेल एंड यहाँ पे आपका जो ऑथ रिपोजिटरी आएगी विथ ऑथ रिपोजिटरी आपको इंजेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ हमारा जो ये हो रहा है ना व्यू मॉडल, अब इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सबसे पहले तो हमें स्टेट को डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई ये कौन सा स्टेट एक्चुअली में अभी रनिंग स्टेट पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सबसे पहले प्राइवेट एंड वेल, यहाँ पे आप लिख लो विच इज़ माई ऑथ स्टेट, ठीक है। इसको अपन लिख लेते हैं ऑथ स्टेट ऑफ टाइप, सॉरी, इसको आप लिख लो ऑफ टाइप प्राइवेट वेल एंड इसको आप लिख लो UI स्टेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ सकता है म्यूटेबल एंड इट विल बी द स्टेट फ्लो। एंड इस स्टेट फ्लो के अंदर आपको अपना टाइप लिखना है। सो टाइप विल बी इक्वल्स टू माई, कैसे लिख सकते हो, दिस इज़ माई, कौन सा टाइप था, दिस टाइप ऑथ UI स्टेट। तो आपने इसमें टाइप लिख दिया और यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी विच इज़ ऑथ UI स्टेट डॉट, यहाँ पे आप लिख लो लोडिंग। तो ये हो गया यार मेरा कि सिंपल सा UI स्टेट। अब मैं बनाता हूँ UI एंड स्टेट, इसको आप एक्सटेंड कर दो विथ म्यूटेबल स्टेट फ्लो है ना, तो इसको आप ऐसे कर लो स्टेट फ्लो ऑफ द डेफिनेशन विच इज़ ऑथ UI स्टेट दैट विल बी इक्वल्स टू UI स्टेट डॉट वैल्यू, ठीक है, सॉरी डॉट कलेक्ट एज स्टेट फ्लो, माई बैड, माई स्टेट फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा UI स्टेट जो कि एक नॉर्मल था, मैंने यहाँ पे लोडिंग करके डाल दिया है। अब सबसे पहला मेरा जो फंक्शन बनेगा विच इज़ फंक्शन कि ऑन गूगल साइन इन जैसे क्लिक होगा तो अब हमें क्या करना है कि बेसिकली ओपन कर देनी है वो डायलॉग। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले अगर मेरा UI स्टेट डॉट इज़ लोडिंग, ठीक है, UI स्टेट डॉट आप ऐसे पकड़ सकते हो डॉट योर वैल्यू इज़, और यहाँ पे आएगी ऑथ UI स्टेट डॉट, एंड अगर ये मेरा लोडिंग हुआ तो फिर आप यहाँ से सिंपली रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। तो या तो लोडिंग हो या तो फिर आपका साइन इन हो। तो फोक्स मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले से लिख लिया है। सो हियर वी हैव ऑन गूगल साइन इन क्लिक, सो राइट देयर वी आर हैविंग UI स्टेट डॉट वैल्यू। अगर से मेरा साइनिंग इन ऑलरेडी हो रही है या चल रही है तो हम इसको रिटर्न कर देना, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि लोग 2 बार टैप कर दे, वो हम नहीं चाहते हैं। सो जैसे ही वो वहाँ पे क्लिक करे तो साइनिंग इन मेरा जो है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाए UI स्टेट में। अगर वो वापस से करता है तो हमें तुरंत नहीं करना, हमें वेट करना इसके ख़त्म होने का। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए इसको किया है रिटर्न और उसके बाद में इसको किया है अप्लाई कि UI स्टेट में हमें साइनिंग इन अगर कोई क्लिक करता है तो उस पर चला जाए। नेक्स्ट है ऑन गूगल साइन इन कैंसल्ड, अगर वो कोई कैंसिल करता है, अगर वो नहीं सेलेक्ट करता है तो उस केस में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मेरी UI स्टेट वैल्यू साइनिंग इन हो रही है, ठीक है, एंड UI स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑथ UI स्टेट डॉट साइंड आउट, तो आपको क्या करना है कि अगर मेरी वैल्यू, ठीक है, साइनिंग इन हो रही है उस केस में ही आपको करना है, तो उसमें आपको साइंड आउट कर देना है, ठीक है। इट मीन्स कि जैसे ही बंदा साइन इन कैंसिल करता है तो अपने को, क्योंकि ऑलरेडी साइन इन हो चुका होगा, तो आपको इसको साइन आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा ऑन गूगल साइन इन फेल्ड, अगर फेल होता है तो फिर क्या दोगे, दिस विल बी ऑथ UI स्टेट एंड एरर कि गूगल साइन इन फेल हो गया, प्लीज़ ट्राई अगेन। साइन आउट क्लिक पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू लोगे सबसे पहले UI स्टेट डॉट वैल्यू जो कि मेरी करंट वैल्यू है, अगर वो बराबर नहीं होती है साइन इन के, मतलब साइन इन के बराबर नहीं होती है, और उसके बाद में है करंट स्टेट डॉट, अगर वो साइनिंग आउट भी नहीं हो रही है तो यहाँ से आपको रिटर्न कर जाना है बिकॉज आपको साइन आउट क्लिक करना है, ठीक है। तो अगर से मेरा साइंड इन नहीं होता है, इट मीन्स कि यूज़र ऑलरेडी साइंड आउट हो चुका है, एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि वो क्या साइनिंग आउट हो रहा है,
तो उस दोनों ही के केस में हमें रिटर्न कर जाना है। उसके बाद में आप देखोगे कि अगर ऐसा नहीं कुछ हो रहा तो इज साइनिंग आउट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्रू। उसके बाद में आप डालोगे विच इज़ माई व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च रन कैचिंग एंड दिस विल बी द ऑथ रिपोजिटरी डॉट साइन आउट एंड उसके बाद में आएगा विच इज़ ऑन फेल्यूर में मेरा यूज़र यू स्टेट एंड ऑथ यू स्टेट। अच्छा, ऑन क्लियर एरर में अगर आपका एरर कभी आ जाता है ना, सबको क्लियर करनी है तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर वो एरर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे साइंड आउट का सिंपली अप्लाई कर दो विच इज़ अ क्लियर द एरर। नेक्स्ट है मेरा ऑब्जर्व द सेशन। अगर आपको सेशंस को ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो ऑथ रिपोजिटरी ऑथ स्टेट डॉट कलेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स कलेक्ट होते चले जाते हैं। तो यूआई स्टेट जो वैल्यू जो है वो मेरी स्टेट हो जाएगी स्टेट वैल्यू पे। तो ऑथ रिपोजिटरी जो आपका ऑथ स्टेट आ रहा है उसको आप बेसिकली कलेक्ट कर रहे हो कि कब क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें थी ना ऑथ यूआई स्टेट के अंदर, तो ऑथेंटिकेटेड है, इनिशियलाइज्ड है, नॉन ऑथेंटिकेटेड है, रिफ्रेश फेल्यूर्स है। तो ये सारी चीज़ को ऑब्जर्व करते रहता है। यूआई स्टेट पे जैसे जो चीज़ आया उसको अपडेट कर देगा। द नेक्स्ट इज थ्रोएबल डॉट यूज़र मैसेज। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल एक्सटेंशन फंक्शन यूज़ किया जो कि यहाँ पे एरर डॉट यूज़र मैसेज में हम लोग कर रहे थे। तो इट विल बी लाइक अगर वो ब्लैंक नहीं है तो ऑथेंटिकेशन फेल कर दो एंड प्लीज़ ट्राई अगेन का ऑप्शन डाल दो। परफेक्ट। तो ये मेरा हो गया बन करके व्यू मॉडल रेडी। द लास्ट थिंग इज़ द यूआई। तो विल गो ऑन टू आवर प्रेजेंटेशन और यहाँ पे न्यू पे आ जाएंगे। सो इट विल बी गोइंग टू बी ए क्लास फाइल और यहाँ पे आप डाल दो, क्या डालोगे। तो फोक्स आप यहाँ पे दो स्क्रीन देखोगे, एक है मेरा होम स्क्रीन और दूसरा है मेरा रजिस्टर स्क्रीन। तो होम स्क्रीन क्या है और रजिस्टर स्क्रीन क्या है, जब आप टैप करते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिखेगा साइंड इन एज ए यूज़र। अगर आप वहाँ पे नया जाते हो तब आपको कुछ और दिखेगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। दिस इज़ माय होम स्क्रीन और यहाँ पे हमने स्कैफोल्ड लगा लिया। सिंपल मैंने कंपोज का यूज़ किया है एंड नथिंग बिग। अपने को यहाँ पे सिंपल यूज़र ईमेल चाहिए, साइनिंग आउट हो रहा है क्या या फिर इस साइन आउट के लिए अप्लाई करा है क्या, ये तीनों चीज़ें चाहिए जो कि हम यहाँ नहीं अपने रूट पे हैंडल करेंगे। सबसे पहले आता है मेरा कॉलम। इस कॉलम के अंदर आएगा पैडिंग वैल्यूज़ एंड पैडिंग डाल दिया अपने सब कुछ एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में हमने डाला कि भाई जो मेरी यूज़र ईमेल आ रही है वो कौन सी ईमेल है, तभी तो आप स्क्रीन पे दिखा पाओगे कि किसकी ईमेल आ रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़र ईमेल और साइंड इन एज दिस यूज़र ईमेल। नाइस। उसके बाद में एक बटन होता है एंड दिस बटन इज़ एक्चुअली, अगर मेरा साइनिंग आउट हो रहा होता है तो आपको सर्कुलर प्रोग्रेस बाहर दिखाना है और अगर नहीं तो फिर साइन आउट का आपको एक बटन देना है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आ जाओ विच इज़ रजिस्टर स्क्रीन, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेम चीज़ करा है, बस यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिफाइन करी। जैसे इज़ लोडिंग, क्या मेरा लोड हो रहा है, बूलियन है, एरर मैसेज डाला है, क्या गूगल साइन इन यहाँ पे टैप कर रखा है या ऑन क्लियर एरर टैप कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखना सबसे पहले स्कैफोल्ड आएगा एंड अपने कॉलम डाला है कि अगर मेरा एरर मैसेज नल नहीं होता है उस केस में अपने को एरर मैसेज दिखानी है और टेक्स्ट बटन भी दिखाना है कि क्लियर, आप इस एरर को क्लियर करो। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा कि दिस इज़ बटन। अब इस बटन के अंदर भी सेम चीज़ लिखा है साइन इन विद द गूगल। तो एक बार आप करोगे तो ऑन क्लिक पे ऑन गूगल साइन इन आपका यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ दिस वन, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे ऑन क्लियर तो था ही। अब ये रजिस्टर स्क्रीन कहाँ जाएगा, विच इज़ ऑन टू आवर होम स्क्रीन और होम स्क्रीन रजिस्टर स्क्रीन दोनों ही मेरी जाएगी अब एक थर्ड विच इज़ माई मेन ऐप डॉट KT पे। तो मेन एक्टिविटी ले जाओ एंड दिस इज़ माई ऐप। अब इस ऐप के अंदर लेके जाओ एंड ये जो पहले वाली चीज़ें हैं उसको हम हटा देंगे, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं व्यू मॉडल, ठीक है। इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको करेंगे वाया दी कॉइन। सो इट विल बी इक्वल्स टू द कॉइन एंड व्यू मॉडल, अरे कॉइन व्यू मॉडल। और यहाँ पे आएगा मेरा कि किस टाइप का है, तो इट विल बी माई ऑथ व्यू मॉडल, ठीक है। बस इतना ही करना था। अच्छा, कॉइन भी क्या एरर आ रहा है, दिस एरर इज़ नो बाइंड्स। ओके, आई थिंक मुझे बाइंड करनी पड़ेगी। कॉइन व्यू मॉडल डाल दिया क्या मैंने, ओके। तो आई थिंक ये सपोर्ट नहीं करी एक्चुअली। हमारे पास में कंपोज के आते हैं, तो कंपोज व्यू मॉडल करके आता है। सो आई थिंक मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया है। दिस इज़ कंपोज व्यू मॉडल एंड देन कॉइन व्यू मॉडल ऐसा करके आता है। सो आई गेस अपने को चलना पड़ेगा बिल्डर डॉट ग्रेडल डॉट KTS पे एंड शेड पे आ जाओ। यहाँ पे क्या हमने कहीं पे भी डिफ़ाइन किया है इस चीज़ को कि दिस शुड बी कॉइन व्यू मॉडल कंपोज के केस में इट इज़ द कॉमन मेन। ये मेरा सुपर बेस है और कोइन तो मेरा ऊपर था विच इज़ कोइन कोर और कोइन एनोटेशंस। और हाँ देखो, हमने यहाँ पे कोइन के लिए नहीं डाली है UI, बेसिकली व्यू मॉडल भी आती है तो उसको हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो चलो हम फटाफट से कर लेते हैं। तो फोक्स मैंने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया है। आप देखोगे दिस इज़ माई, इसको सबको क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा बिल्ट डॉट क्रेडर डॉट शेड वाला। एंड देखो यहाँ पे भी मैंने बॉम्ब डाल दिया, ओके। अगर किसी को डिपेंडेंसी चाहिए तो जाकर के प्रोजेक्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी डिपेंडेंसीज लिस्टेड है, ओके। नाउ आप देखोगे मैंने कंपोज व्यू मॉडल और कंपोज डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना सिंपली। तो अगेन आई थिंक ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है ये, कंपोज का तो है बट ये इसको क्यों ले रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड।
सो अगर हम यहाँ लिखे कोइन एंड व्यू मॉडल, सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द कोर व्यू मॉडल एंड एनोटेशंस। स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज ये तो मेरी एपीआई है एंड शुड बी एक्सपोज्ड। एक कंपोज एंड आई थिंक एक और बार इसको सिंक चाहिए क्या। सो लेट्स सी, एक बार मैं पॉज करता हूँ इसको, देखते हैं क्या इशू है यहाँ पे। ओके तो गाइज यहाँ पे देखना, बहुत एक ब्लंडर मिस्टेक करिए, दिस के शुड बी स्मॉल नॉट बिग, तो विल बी कॉइन व्यू मॉडल। अब सही है, तो ये आ गया मेरा इंपोर्ट हो गया किसका, दिस इज़ फ्रॉम दी ऑथ व्यू मॉडल, यस। तो ये हो गया मेरा ऑथ का, मतलब व्यू मॉडल का हो गया। इसके साथ में हमें बाकी की भी चीज़ें करनी है, जैसे मेरा क्लाइंट हो गया तो वेल एंड इट विल बी माई सुपर बेस एंड क्लाइंट। थोड़ा सा यार नीचे कर लेते हैं इसको, सुपर बेस क्लाइंट, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉइन इंजेक्ट, और यहाँ पे आप क्या डालोगे, ऑफ टाइप सुपर बेस क्लाइंट, and then right there you can just put here a like a very default value or you can just leave it, ठीक। next है मेरा UI state, तो UI state is equals to your view model dot UI state dot collect as state, not this one, collect as state with life cycle। UI state भी हो गया, और क्या चाहिए, nothing else। now we need to do is a Google sign in, ठीक है। तो Google sign in का भी state चाहिए होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, वेल एंड ऐसा समझ लो गूगल साइन इन स्टेट, सो इट इज़ इक्वल्स टू माई सुपर बेस क्लाइंट डॉट, यहाँ पे आप कर लो विच इज़ कंपोज ऑथ डॉट, एंड देयर यू नीड टू ऐड हेयर रिमेंबर साइन इन विद गूगल। तो अभी आप देखोगे कि हमने जो ये इंपोर्ट करा था सुपर बेस कंपोज को, इसलिए करा था बिकॉज हमें ये चाहिए था रिमेंबर साइन इन विद गूगल, बिकॉज ये वो चीज़ है जो आपको एक स्टेट प्रोवाइड करती है, एंड दिस स्टेट यू कैन डायरेक्टली रीड ऑन टू योर कंपोज, एंड फिर आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपने सक्सेसफुली साइन इन कर ली है कि नहीं करी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विच इज़ अगेन ऑन रिजल्ट, सो इट विल बी ऑन रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिमेंबर साइन इन विथ गूगल। आई थिंक ऑन रिजल्ट नहीं आ रहा क्या, यस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, दिस इज़ माई रिमेंबर साइन इन विथ गूगल, और इधर पे मैंने सब कुछ लिख लिया विच इज़ अगेन क्लोज्ड बाय यूज़र एरर नेटवर्क एरर एंड सक्सेस। तो किस केस में क्या कॉल होगी वो हमें बतानी है। जैसे सबसे पहले क्लोज्ड बाय यूज़र, अगर यूज़र ने ही क्लोज कर दिया है तो ऑन गूगल साइन इन कैंसिल हो जाएगी। अगर एरर है तो फिर हमारा जो व्यू मॉडल से है वो ऑन गूगल साइन इन फेल्ड हो जाएगा, बिकॉज देखो हमने यहाँ पे फंक्शन बना रखा था विच इज़ एक्चुअली ऑथ UI स्टेट, एंड सब कोई का मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्टेट बना रखा है, एंड इसको कैसे कैसे अपडेट करेंगे वो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने इसको बनाया था अलग अलग, कि अगर मेरा साइन इन कैंसिल हो जाता है तो क्या करना है, फेल हो जाएगा तो क्या करना है, और अगर गूगल साइन इन अगेन फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर तो आपको मेरे मैसेज में क्या देना है, ठीक है। सो दिस वाज अगेन फेड अप, मतलब फीडेड फ्रॉम द गूगल साइन इन स्टेट इटसेल्फ। चलो सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपने UI स्टेट लिखी है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे ना, बिकॉज आपको पता है कि जब भी आप लोग क्या बनाते हो, एक इंटरफेस बनाते हो, मतलब सील्ड क्लास बनाते हो, तो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी विच इज़ द UI स्टेट, ठीक है। तो दिस आप ऐसे लिख लो, वेल स्टेट इज इक्वल्स टू UI स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका जितने भी वैल्यूज़ आपने लिख रखे हैं सब कुछ, लाइक जैसे आपने क्या क्या लिख रखा है, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट है नहीं, तो फर्स्ट थिंग इज़, या फिर ऐसे कर सकते हो कि क्या आ जाएगा इधर पे UI स्टेट, मतलब ऑथ UI स्टेट, ऑथ UI स्टेट, एंड सबसे पहले आएगा कि मेरा लोडिंग हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं लोडिंग हो रहा है कि नहीं। तो अगर मेरा लोडिंग हो रहा है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो मैं एक सिंपल से UI बनाऊँगा विच इज़ सर्कुलर प्रोग्रेस बार, ठीक है। उसके केस में, लोडिंग के केस में तो ये बनाओगे ना। तो लोडिंग के केस में हमें क्या करना है कि स्क्रीन दिखानी है। कैसी स्क्रीन दिखानी है, तो रजिस्टर स्क्रीन जो हमने बनाई थी, जैसे आप देखोगे दिस इज़ माई रजिस्टर स्क्रीन, है ना। यहाँ पे इस लोडिंग डाला है, एरर मैसेज डाला है, तो ये सब चीज़ें डाली हैं। तो आपको क्या करना है, सिंस आपने स्क्रीन ऑलरेडी बना रखी है तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना विच इज़ माई रजिस्टर स्क्रीन, और इसके अंदर आपको डालना है इज़ लोडिंग इज़ इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर, इसके अलावा हमारे पास में है एरर मैसेज। तो एरर मैसेज मेरे तो अभी कुछ गया नहीं है, दे शुड बी नल आई गेस, ये ना, हाँ। उसके बाद में आएगा ऑन एंड गूगल साइन इन, अगर मेरा हो जाता है सक्सेसफुल तो क्या करना है, इस केस में अपने को कॉल करना है व्यू मॉडल डॉट, क्या करोगे, ऑन गूगल साइन इन क्लिक्ड, एंड इसके बाद में आएगा गूगल साइन इन स्टेट डॉट स्टार्ट द फ्लो, ठीक है। तो जब भी हमारा क्लिक होगा गूगल साइन इन पे तो हमारा क्या है, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दी SDK इटसेल्फ, तो स्टार्ट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद में आता है
विच इज़ माई ऑन एरर, मतलब ऑन क्लियर एरर अगर मेरा आ रहा है तो इस केस में अपन को वही करना है, व्यू मॉडल डॉट एंड क्लियर एरर। ठीक है, अब आपको एक जादू दिखाऊँ, आप इसको ना लिख करके आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, व्यू मॉडल एंड देन ऑन सही एरर, क्लियर एरर। ठीक है, सो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, सही है ना। अब सिमिलरली हम बाकी के भी लिख लेते हैं, ठीक है, फटाक से। तो गाइस आप देखना, मेरे पास में साइन इन साइन आउट आ गया, देन साइन इन आ गया, देन उसके बाद में है एरर, उसके बाद में है मेरा साइंड इन। तो अलग अलग स्टेट्स के लिए हमने अलग अलग चीज़ें हैंडल करी है। जैसे सबसे पहले आता है साइंड आउट। साइंड आउट के केस में क्या कर रहे हैं कि यार रजिस्टर स्क्रीन था, उसमें इस लोडिंग को कर दिया फॉल्स, एरर मैसेज को कर दिया फॉल नल, और जैसे ही मेरा गूगल साइन इन पे क्लिक हुआ तो मैंने वहाँ पे साइन इन क्लिक करके करवा दिया, और उसके बाद में स्टार्ट फ्लो करा, विच इज़ माई दिस इज़ माई साइंड आउट का केस। कि अगर ऑलरेडी उसने साइंड आउट कर लिया है तो फिर आपको ये करनी है, विच इज़ लोडिंग को फॉल्स करके, और अगर क्लिक करता है साइन इन गूगल पे तो आपको उसको वापस से रन करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है साइनिंग इन। अगर ऑलरेडी साइनिंग इन हो रही है तो क्या करेंगे, तो लोडिंग मेरा ट्रू आएगा, अगेन मेरा एरर मैसेज जो है नल जाएगा, और जो साइन इन है ऑन गूगल साइन इन, तो इसमें अगेन सेम ही यहाँ पे फंक्शंस हम कॉल करेंगे, विच इज़ टू ऑन गूगल साइन इन क्लिक एंड उसके बाद में स्टार्ट द फ्लो। ओके, नेक्स्ट इज़ अगेन मेरा है एरर का केस। तो इसमें हम जो है वो अब एरर भी भेजेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि हमने एक ही स्क्रीन के लिए अलग अलग स्टेट्स हैंडल किए हैं। वन इज़ फॉर द एरर, वन इज़ फॉर सपोज यार साइंड इन, वन केस इज़ फॉर साइनिंग इन एट्सेट्रा। तो अलग अलग स्टेट्स है एंड एक ही स्क्रीन है, उसके लिए हम अलग अलग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे अगर मान लो साइन इन कर लेता है तो उसमें स्टेट ईमेल आ जाएगी और साइन आउट का मेरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और साइन आउट के क्लिक करने पे उसको हम भगा देंगे। तो आई होप एवरीथिंग इज़ रेडी, एंड आई थिंक वन थिंग आई स्टिल नीड, विच इज़ माई शेयर्ड। और शेयर्ड में ना आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डाली थी, याद है आपको, libs.toml से। तो क्या करना है, build.gradle.kts एंड्रॉइड ऐप पे आना है, या तो प्लगइन्स के ऊपर आ जाओ, एंड यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखेंगे विच इज़ माई लोकल properties.apply एंड दिस इज़ द रूट प्रोजेक्ट, जिसमें हम प्रोजेक्ट फाइल को फाइंड करेंगे विच इज़ local.properties। अगर से मेरी एग्जिस्ट करती है तो फिर वेल एंड गुड, उसको लोड कर दो, एंड दिस इज़ माई लोकल कन्फिग विच इज़ एक्चुअली द ग्रेडल प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमने डाला है नेम। ठीक है, यहाँ जो भी इसको कॉल करेगा दैट विल बी बेसिकली पासिंग इन द नेम। उसके बाद में हम उसको फाइंड आउट करेंगे विद द ग्रेडल प्रॉपर्टी, और नहीं होगा तो फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल से भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आपने env फाइल बनाई होगी तो वहाँ से कैच हो जाएगा, नहीं तो अगर आपने लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ बनाई है तो वहाँ से भी कैच हो जाएगा। तो ऑरल्स करना है लोकल प्रॉपर्टीज़ गेट प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद में आ जाएगा गेट। अब ये हम लोकल कन्फिग को कॉल करेंगे कहाँ से, इट विल बी कॉल्ड फ्रॉम योर डिफ़ॉल्ट कन्फिग, है ना। नीचे आ जाओ, एंड एंड्रॉइड का आपका आता है डिफ़ॉल्ट कन्फिग। सो राइट देयर आपको यहाँ पे लिखना है विच इज़ अगेन मैनिफेस्ट, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लेस होल्डर्स, और इसके अंदर आपको डालना है दो चीज़ें। द फर्स्ट थिंग, बिकॉज देखो हमें ना मेटा डेटा का यूज़ कर रहे थे, आपको बताया था, तो यहाँ से आपको दोनों को पास करना पड़ेगा। तो एक है सुपरबेस यूआरएल एंड एक होता है मेरा सुपरबेस न्यू की। सो अब देखोगे मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ ऐड कर ली, विच इज़ माई सुपरबेस यूआरएल लोकल कन्फिग से निकालूंगा, और सुपरबेस एनएन की विच इज़ अगेन मेरा सुपरबेस से ही निकलेगा। चलो ये तो हो गया, परफेक्ट है। तो जैसे हम लोगों ने हैंडल किया था ना डीप लिंक अपने एंड्रॉइड में, वैसे हमें iOS पे भी हैंडल करनी पड़ेगी वाया द iOS डीप लिंक हैंडलर। तो iOS मेन पे मैंने iOS डीप लिंक हैंडल एक लगाया है विद दिस सुपरबेस, एंड जहाँ पे हमने इंजेक्ट करके NS URL के अंदर स्ट्रिंग डाल दिया विच इज़ URL। तो जब भी आपको URI हैंडल करनी होती है iOS के केस में, आप NS URL के अंदर डालते हो, एंड फाइनली अपन का जो हैंडल डीप लिंक है वो इधर से पावर हो जाती है। अच्छा, अब आपको आ जाना है विच इज़ iOS app.swift। यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, एंड इसके बाद में आप देखोगे ऑन ओपन URL, एंड इसके नीचे जो हैंडलिंग का केस है वो हम यहाँ पे लगा दिया है। परफेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ मेन एक्टिविटी पे। सो मेन एक्टिविटी अभी तक आपने जो है वो हैंडल कर लिया था। सो यहाँ पे भी आपको इसको मैं सिंक कर लेता हूँ एक बार, बिकॉज हमने चेंज किया ना build.gradle.files पे, तो इधर से चेंज कर लेंगे। तो आपको जो है यहाँ पे भी एक बना लेनी है, सुपरबेस को इंजेक्ट कर लेना है सुपरबेस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा विच इज़ टू हैंडल द सुपरबेस। लाइक कैसे हैंडल करोगे, सुपरबेस डॉट हैंडल डीप लिंक्स, और जो आपका एंड्रॉइड केस में आएगा विच इज़ माई इंटेंट के थ्रू आएगा, तो आप यहाँ पे इंटेंट लिख लो। और इसके अलावा आप एक और चीज़ भी कर सकते हो विच इज़ टू ओवरराइड ऑन न्यू इंटेंट। तो हो जाओ, ठीक है, यस। तो आप देखोगे दिस इज़ माई ऑन न्यू इंटेंट। ओके, और ये ओवरराइड क्यों कर रहा है ऑन न्यू, कि मैंने किसके अंदर लिख दिया, अच्छा इसके अंदर नहीं आएगा, सॉरी। सो इट विल बी आउटसाइड ऑफ दिस, यप, दिस इज़ अ ऑन न्यू इंटेंट, एंड यहाँ पे मैंने सेट इंटेंट किया। तो इससे क्या होगा, बेसिकली क्या होता है बहुत बार कि जब आपका एप्लीकेशन ओपन है एंड देन अगर आप वापस से उस लिंक पे क्लिक होता है ना, तो
क्या होता है, वापस से रीस्टार्ट नहीं होती है, रिफ़्रेश नहीं होती है स्टेट। तो उस केस के लिए हम लोग ऑन न्यू इंटेंट करते हैं ताकि हमारा जो स्टेट है वो वापस से, जो पेज है वापस से मेरा रीलोड हो, है ना, वापस से स्टार्ट हो। इसके लिए हम यहाँ पे ऑन न्यू इंटेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, दैट यू हैव टू कम टू दी DI, ठीक है, जहाँ पे हमने बनाया था दिस इज़ माई DI, मेरे इस कॉमन मेन का DI कॉमन मेन, दिस इज़ माई इन डिक्लेरेशंस। हाँ, यहाँ पे सुपर बेस डाला था, अब यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी विच इज़ माई ऑथ रिपोजिटरी एज वेल, विच इज़ द रिपोजिटरी मॉड्यूल। तो आप देखोगे हमने, है ना, यहाँ पे अभी तक एक बनाया था विच इज़ द ऑथ रिपोजिटरी, बट मॉड्यूल नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे हमें क्रिएट कर लेते हैं न्यू कॉटलिन क्लास फाइल एंड इट विल बी माई, क्या बोल सकते हैं इसको, रिपोजिटरी बोल दो, रिपोजिटरी मॉड्यूल, ठीक है। सो रिपोजिटरी मॉड्यूल में हम यहाँ पे लिखेंगे @मॉड्यूल और इसके नीचे आ जाएगा विच इज़ द कॉम्पोनेंट स्कैन। सो इट विल बी द कॉम्पोनेंट एंड स्कैन, और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ माई अगेन io.jadu.supa, क्या लिखे थे हम, ड्रूम। पैकेज नेम क्या है, io.jadu.droom ti, ठीक है। तो हमने कहाँ पे रखा है, तो वी हैव केप्ट दैट इन द डेटा मॉड्यूल विच इज़ डेटा के अंदर। तो इट विल बी माई io.jadu एंड देन droom.data, और इसके नीचे क्या लिखोगे, लिख दो आप क्लास एंड यहाँ पे आ जाएगा रिपोजिटरी मॉड्यूल, सही है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपने यहाँ पे फैच किया होगा और रिपोजिटरी पे जितने भी आपने सिंगल रखा होगा या जो भी आपको एनोटेट किया होगा उस क्लास को वो रिबिल्ड कर लेगा। तो इन डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे आकर के रिपोजिटरी मॉड्यूल लिख लेनी है एंड फिर आपको इसका क्लास डिफाइन करना है, ओके। सो फोक्स, अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ रेडी है। क्या लग रहा है, अब हमें रन करना चाहिए इसे या नहीं करना चाहिए? चलो हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट, हाँ देखो एरर्स तो आएंगे, इसका पॉसिबिलिटीज़ तो है, बिना एरर्स आए हुए हमारा ऐप चल जाए, इसको तो हम नहीं मानते। चलो देख लेते हैं, क्या मेरा कनेक्ट हो गया फ़ोन, आई थिंक नहीं हुआ है, दूसरा फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अब देखते हैं इसको करके क्या आता है, लेट्स सी व्हाट एरर्स वी गेट एंड व्हाट हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो कैसा लगा आपको ये एक छोटी सी गूगल साइन इन मेथड वाया सुपरबेस KMP? आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू फायरबेस, बट हम काफ़ी रिलायबल भी है। अगर आपको अपना खुद का बैकएंड से यूज़ करना तो भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। सो यस, चलो देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा पॉज करते हैं, आफ्टर दैट वी विल कम अगेन, ओके। तो गाइस बीच में करते करते यार मेरे को आई थी एक एरर। तो फोक्स, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे को यार बिल्ड करते हुए एक एरर आई थी विच इज़ मैनिफेस्ट मर्जर फेल्ड। ये इसलिए हुआ था बिकॉज हमने ना iOS सुपरबेस कॉन्फ़िग में उल्टा लिख दिया था, मतलब एनोन की को ऊपर लिख दिया था और URL को नीचे लिख दिया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है दैट हाउ यू आर डीलिंग इट विथ, कि URL अगर पहले तो आप पहले दो एंड अगर एनएन की पहले तो उसको अकॉर्डिंगली जैसे आपने सब जगह पर रखा है उसको भी वैसे ही रखना है। तो URL के ऊपर एनएन की को नीचे। अच्छा, अब नाउ हम एक बार वापस से ट्राई करते हैं रन करने का एंड होपफुली सब कुछ आना चाहिए। चलो ये बिल्ड तो हो गया, मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ इसको एंड कहाँ गया मेरा फ़ोन, यस। तो ये तो कुछ तो चल रहा है एंड दिस इज़ बिंग आई थिंक लोडेड एंड अगर सब कुछ सही चला तो वेल एंड गुड, एंड नहीं तो कुछ ना कुछ तो एरर आ ही जाएगा। एरर में कुछ हमें चेक करते रहना पड़ेगा अपना, क्या चेक करोगे, पैकेज माइन एंड लेट्स सपोज फेल्ड स्टोरेज डिवाइसेस डेटा, ये तो नहीं है, नो, ठीक है। तो आई गेस हमारे पास में कुछ तो यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज दिस नॉट लोडिंग। इधर हमारा जो सुपरबेस URL है या एनएन की जो है वो गलत हो सकती है। लेट मी चेक व्हाट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। तो गाइज हमने ना बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया था। दिस इज़ एक्चुअली जो एनेट में ऑब्जर्व सेशन हम कर रहे थे, जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे थे रिपोजिटरी के जो भी मेरा ऑथ स्टेट्स है उसको। तो सिंस अपन जो ऑब्जर्वेशन है उसको भाई कहीं पे कॉल ही नहीं करा था, विच शुड बी कॉल्ड इन द इनिट, तो इसके लिए मेरे को ये एरर दिख रही थी। अब हम यहाँ पे अगर ट्राई करते हैं साइन इन विद गूगल करने का, सो लेट्स अरे कहाँ चला गया भाई, यस। अब यहाँ पे करते हैं साइन इन विद गूगल एंड यहाँ से मेरी ओपन, यस। अब देख रहे हो मेरे को लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिख रही है। अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो लेट्स सपोज मैंने इस पर क्लिक किया और अब देखोगे मेरा यहाँ पे साइन इन विद गूगल आना चाहिए। क्या हो गया इसको, आई थिंक फिर वापस से कुछ गलत हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे दिक्कत ये हुई थी बिकॉज जो मेरा सर्वर क्लाइंट आईडी है विच इज़ गूगल नेटिव लॉगिन में, यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाला था। दे शुड बी योर क्लाइंट आईडी, ठीक है। आपको अपने क्लाइंट आईडी को डालना है यहाँ पे, जो भी आपको मिलेगा फ्रॉम द क्लाउड कंसोल। तो चलो फोक्स, मैं आपको अभी थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दी साइन इन विद गूगल एंड मेरे पास में एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आएगी और दिस लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में से मैं किसी भी अकाउंट पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है।
एंड नाउ इट कैन लाइक शो यू अ डायलॉग जिसमें आप एग्री करोगे या तो कैंसिल कर दोगे. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एग्री एंड आप देखोगे करने के बाद आपको यहाँ पे लिखेगा साइन इन विथ ए पर्टिकुलर नेम, जो भी आपका वहाँ पे ईमेल होगा. दैट शोज़ कि हमारा जो है सक्सेसफुल रन कर रहा है. अगर आपका नहीं चल रहा है, इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं क्लाइंट आईडी गलत डाली है या तो फिर आपने ऑथ क्लाइंट गलत डाली है. तो ये सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ में काफ़ी टाइम में एरर आया है. तो मेक श्योर कि आप जो है उन सारी कीज़ को स्पेशली जो ये कीज़ आप देख रहे हो ना, इसको आप सही सही डालो, ठीक है. आपने यहाँ पे क्या डाला, लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ में क्या डाला, बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो यस, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार. थैंक यू सो मच एंड होपफुली आपको मज़ा आया होगा. एंड इसको करने के बाद आप जो है वो वापस से एक लाइव चैट एप्लीकेशन बना पाओगे, ठीक है. आपने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया एंड उसके बाद में आप किसी के साथ में चैट करवा सकते हो, है ना. उसके लिए अपन जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे.